आ, सभी लोगों को यहाँ पे आए हुए तमाम हमारे नेटसप के डिस्ट्रीब्यूटर को मेरा कुंदन चौधरी का नेटसप की तरफ से तहे दिल से अभिनंदन स्वागत कर रहा हूँ आज के इस मेगा मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका, है ना। और मैं उस परमपिता परमेश्वर को हमेशा मानता हूँ, मानता था और मानता रहूंगा। और उनसे दुआ करता हूँ जो सद्बुद्धि सद्भावना नथु भाई चौहान या दिनेश भाई बैशोनिया या रविकांत बेनकर साहब या वाटकर साहब या देशपांडे सर या इंटायर टीम को उसने उन्होंने दिया, प्रदान किया, वही सद्बुद्धि और सद्भावना आपको भी आज के इस ट्रेनिंग सेशन में दे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सुनो। मैं बस आज आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि आज ग्रहण का दिन था और ग्रहण अभी कट चुका है। तो आपके लिए मैं बिगनिंग करता हूँ और मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि आपके जिंदगी का ग्रहण खत्म हो गया है और आज से आपके जिंदगी में उजाला ही उजाला आने वाला है। बस 1.5 घंटा आपको इस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से सुनना है और सुन करने के बाद आप जो बताया जाएगा उसको यदि आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो 100% आज यहाँ पे हमारे साथ में 1000 सेंट्रल वेस्ट जोन के 1000 ऐसे एक्टिव डायरेक्ट सेलर जुड़े हुए हैं, अलग अलग क्लब से बिलोंग करते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ डंके की चोट पे बता सकता हूं कि आने वाला 3 साल के अंदर में आप एक बहुत अच्छे मुकाम तक यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो ग्रहण, चूंकि आज ग्रहण था तो मैं बताना चाहूंगा कि ये हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चमन, और उस चांद सूरज को भी लग जाता है एक बार ग्रहण। ये हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चमन, और उस चांद सूरज को भी लग जाता है एक बार ग्रहण। देखकर वक्त की रंगीनियां यूं हैरान ना हो, देखकर वक्त की रंगीनियां यूं हैरान ना हो, और दोस्तों लीडर वही जो मुसीबतों में परेशान ना हो। थैंक यू वेरी मच। आप तमाम लोगों का आज के इस मोटिवेशनल प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू नथु भाई चौहान सर। मैं आज उनसे सीखता हूँ, दिनेश भाई बेसोनिया सर से सीखता हूँ और सीखते हुए ही यहाँ तक पहुंचा हूँ। आज ट्रेनिंग कम, मैं अंदर से दिल से बातें करूंगा कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा ऐसा चीज मेरे अंदर में ये क्वालिटी यदि रहेगा तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तभी मैं डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैं स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, भारतवर्ष के अंदर में देर इज 100% पीपुल। यदि वर्ल्ड की बात करें तो 100% लोगों में से 95% लोग अमीर नहीं बन पाते हैं अपने जिंदगी में, और 5% लोग जो है अमीर बन जाते हैं। इसका कारण क्या है? अरे ये मौका 5% लोगों के लिए अलग रहता है या फिर 95% लोगों तो मौके के टाइम में, चौका मारने के समय में इनको अलग अलग टाइप के ऐसे ऐसी चीजें रहती है जो कि इनको 95% में रहने के लिए बाउंड कर देता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत में, जिंदगी में कभी भी हम लोग एक चीज देखें, जैसा कि मैं बोलूं या नत्थूभाई चौहान सर या दिनेश भाई बेसुनिया सर, हम लोग एक चीज एज ए नेटसप, एक मतलब नेटसप के बारे में मैं ज्यादा बड़ाई नहीं करना चाहता। मैं इतना ही बताऊंगा कि नेटसर्फ के जो प्रोडक्ट है वो गंगा जल के जैसा पवित्र माना जा सकता है। 100% इतना पवित्र है। बिजनेस प्लान की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी 100% इतना ट्रांसपेरेंट है कि जहां सीता माँ को जैसे कोई दाग नहीं था, हम लोग जानते हैं, वैसा ही बिजनेस प्लान के अंदर में और कंपनी के अंदर में कोई दाग ऐसा नहीं है। लेकिन तो ऐसे नेटसप की जब शुरुआत हुई तो यहाँ पे 4 चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया। सबसे पहला न्याय, जिसको हम लोग बोलते हैं जस्टिस, और दूसरा हम लोग बोलते हैं जिसको रिलीजन धर्म, और तीसरा हम लोग बोलते हैं नीति, और चौथा सच। तो न्याय, धर्म, नीति और सच का रास्ता अपनाना है माय डियर फ्रेंड। न्याय एक बार और आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि यदि आप अपने लाइफ में 95% से उठ करके 5% में आना चाहते हो, है ना, 100% में से 95 में नहीं रहना है। मैं चाहता हूँ ये जो 1000 लोग हैं, ये 1000 लोग ही 95% से उठ के 5% में आ जाए। मतलब इनके पास में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, मान सम्मान, दौलत, शोहरत, इज्जत सब चीज हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला आपको न्याय, धर्म, नीति को का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अन्याय, अधर्म और अनीति का रास्ता अपना के आज तक नहीं तो नेटसप में
कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं हो पाया है। और हमने ये देखा है नेटसप के अंदर में रह के, पिछले 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस है। एकदम मतलब एक ड्रॉप, एक समुंदर में से, नेटसप एक समुंदर है मानो, उसमें एक ड्रॉप मैंने लिया है और उस ड्रॉप के अंतर्गत मैंने ये देखा, उस ड्रॉप, समुंदर के उस ड्रॉप के अंदर भी न्याय, नीति, धर्म और सच छुपा हुआ है। तो ऐसे ही कंपनी की शुरुआत हुई थी, हम लोगों ने भी ऐसे शुरुआत किया था, क्योंकि अन्याय, अनीति, अधर्म का सहारा लेते हुए आज तक कोई भी व्यक्ति की छोड़ो, देवतागण और देवतागण, ऐसे ऐसे गण जो महापुरुष थे, जिनको बताया जाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग हमेशा बताते कि रावण शक्ति में बड़ा, ज्ञान में बड़ा, सेना में बड़ा, सब चीज होने के बावजूद भी मारा गया। जैसे हिरण्यकश्यप की बात करें, इतना बड़ा राजा हिरण्यकश्यप हुआ करते थे, धन दौलत ज्ञान सब चीज था, भोलेनाथ का वर था उनको, उसके बावजूद भी मारा गया। कंस की बात करें तो इतना ताकतवर शक्तिशाली राजा होने के बावजूद भी मारा गया। यदि आप इन लोगों का यदि आप हिस्ट्री उठा के थोड़ा सा देखते हैं तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये अन्याय, अधर्म और अनीति और झूठ का रास्ता अपनाया। इन्होंने अन्याय, अनीति, अधर्म और झूठ का रास्ता अपनाया, जिसके बदौलत ये क्या हुए, ये इनको भोलेनाथ का, ब्रह्मा का, विष्णु का वर दिया गया था कि कोई नहीं मार सकता, लेकिन वो भी मारे गए। इसका मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड, कोई भी चीज देखो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को या नेटसप में स्टार्ट करने से पहले आप ये बात याद रखना कि यहाँ पे हाथी, घोड़ा, धन, दौलत, हीरा, जेवरात, इतना चीज नहीं लगता है इसको स्टार्ट करने के लिए। इसको स्टार्ट करने के लिए तो एकदम सिंपल फंडा है कि आपके पास में कुछ भी नहीं है, फिर भी आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, इसमें यदि आपको कामयाब होना है, मान सम्मान इज्जत के साथ में यदि दौलत कमाना है, तो पहला जो मेरा पॉइंट है वो है जस्टिस, रियलिज्म, मोरालिटी एंड ट्रस्ट। जस्टिस, रियलिज्म, मोरालिटी एंड ट्रस्ट, आप ये याद रखना, ये 4 वर्ड। आप ये रास्ता अपनाओ, आज से, अभी से ये रास्ता अपनाओ आप नेटसप के अंदर में। मैं आपको लिख के देता हूं, कसम पैदा करने वाले की, यदि आने वाले 3 साल में आपका कैप नहीं लगा तो 8-19 आकर मेरे से लेके जाना, है ना। इतना ज्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर में, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने जस्टिस किया, न्याय का रास्ता अपनाया, नीति का रास्ता अपनाया और सच्चाई का रास्ता अपनाया, वो सब लोग, तमाम लोग आज एक बहुत अच्छे जगह पे, अच्छे मुकाम तक पहुंच चुके हैं माय डियर फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हुए ये पहला पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, ये पहला पॉइंट। और दूसरा जो पॉइंट है, ये आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी यहाँ पे आने के बावजूद भी कुछ लोग, मतलब वही यदि बताया जाए, 95% लोग कामयाब हो जाते हैं, 5% लोग वापस कामयाब नहीं होते। इसका क्या कारण है, क्या बात है? ये भी एक मजेदार वाली बात है कि इस इंडस्ट्री में, नेटसप में भी आने के बाद 95% लोग कामयाब हो जा रहे हैं और 5% लोग, 95% लोग नाकामयाब हो रहते हैं और 5% लोग फिर भी कामयाब हो जा रहे हैं। तो आज मैं चाहूंगा कि खुल के बात करूं और आपको 95% से उठा के 5% में लेके आऊं, है ना। तो खुल के बात करने के लिए सबसे पहला चीज जो देखा गया कि 95% से आपको किधर आना है, तो 5% में आना है। तो 95 में और 5 में अंतर, एक ही अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, जो कि 95% क्या लेते हैं, दे टेक एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम देयर ब्रेन। मतलब क्या, वो अपने दिमाग से आदेश लेते हैं, ऐसा होगा क्या, ऐसा करेंगे क्या, ऐसा होना चाहिए क्या, ऐसा करना चाहिए क्या। तो ये दिमाग से जो है आदेश लिया करते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बार और मेरी बातों पे, क्योंकि आपको 95 से 5 पे सेटल डाउन होना है। तो 95 से 5% पे सेटल डाउन होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग से आदेश लेना नहीं है। क्योंकि 95% लोग जो इसी सिस्टम के अंदर सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी नाकामयाब हो जा रहे, वो एक ही गलती कर रहे हैं, वो दिमाग से पूछ रहे, दिमाग से पूछ रहे कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, दिमाग से पूछ रहे और दिमाग बोलता नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। उनका जो पूछने का स्टाइल है गलत। दिमाग को आदेश देना है, दिमाग को आदेश देना है। मैं हमेशा से बोलता हूं कि गिव गिव, ये बार बार मैं बोल रहा हूं। लोग, जो लोग समझ गया, मजे वाली बात है, जो समझ गया उसका नैया पार हो गया, कैप लग गया, 8-19 तक पहुंच गया, अपने टीम में कैप लगा लिया। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि गिव इंस्ट्रक्शन टू योर ब्रेन। आज ही आदेश दे डालो, आज ही आदेश दे डालो कि मुझे कुछ बड़ा करना है, नेटसप के अंदर में आने वाले दिन में मुझे
इतिहास रटना नहीं है, इतिहास रटना है, रचना नहीं है। ऐसा कुछ बड़ा करके दिखाना है। तो गिव इंस्ट्रक्शन टू योर ब्रेन, डोंट टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम योर ब्रेन। ये जो 95% लोग हैं ना, ये टेक करते इंस्ट्रक्शन लेते हैं, दिमाग से लो मत, दो दिमाग को आदेश दो। उदाहरण के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके घर का रामू काका यदि आपके ऊपर हुकूमत चलाना शुरू कर दे, मतलब आपके घर का नौकर यदि आपको बोलता है एक गिलास पानी लेके आना, आपको बोलता है ये चद्दर साफ कर देना, ये बेड चेंज कर देना, तो आप क्या कैसा लगेगा माय डियर फ्रेंड? कैसा लगेगा? अंदर से लगेगा अरे मेरा नौकर है, मैं पैसा देता हूँ, उसके बावजूद ये हुकूमत ये चला रहा है। वही हो रहा है आपके जिंदगी में। इसीलिए आप जो है 95% से उठ के 5% में सेटल डाउन नहीं हो पा रहे हो। तो आज का आज, अभी का अभी अपने दिमाग को आदेश दो कि आने वाले 1.5 घंटे के अंदर जो मुझे सिखाया जा रहा है ये मैं सीखूंगा, और आने वाले दिन में इतिहास रट के रहूंगा, इतिहास रच के रहूंगा इसी नेट सब के अंदर में। आप अपने जो ब्रेन है इसको रामू काका बनाओ। अपने ब्रेन को क्या करना है? आपको रामू काका बनाना है। और ब्रेन को जैसे आप रामू काका बनाने की आदत डालोगे, फिर ब्रेन को क्या इंस्ट्रक्शन, ब्रेन को रामू काका मतलब क्या? ब्रेन को जो मन में आए वो करवाओ। ये मजे वाली बात है माय डियर फ्रेंड। ब्रेन है ना 100 का स्पीड वाला भी कार बनाया, यही ब्रेन 200-300 किलोमीटर स्पीड वाला कार बनाया, और यही ब्रेन 800 कि 60 किलोमीटर पर आवर के घंटा वाला एरोप्लेन बनाया, और यही ब्रेन 28,000 किलोमीटर पर आवर का स्पीड वाला रॉकेट बना डाला माय डियर फ्रेंड। इसका मतलब ये ब्रेन बहुत कुछ कर सकता है। आपको क्या लगता है वो कार बनाने से पहले, रॉकेट बनाने से पहले 28,000 स्पीड वाला, उसको ऐसा लगा था कि रॉकेट बना हुआ था तब? नहीं नहीं नहीं, रॉकेट बनने का आदेश दिया था कि मुझे 28,000 किलोमीटर का स्पीड चाहिए, मुझे 28,000 का चाहिए, मुझे 2800 का नहीं चाहिए, 28,000 किलोमीटर का स्पीड चाहिए। आदेश दिया, और आदेश दिया, इसका नतीजा क्या हुआ निकला? आज के डेट में ऐसे ऐसे रॉकेट है जो कि 28,000 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में पूरे आसमान के सीने को चीरते हुए ऊपर चली जाती है माय डियर फ्रेंड। तो इसका मतलब अंतर क्या है? अंतर यही है कि गिव इंस्ट्रक्शन टू योर ब्रेन, डोंट टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम योर ब्रेन। जो बात आज आपको समझ में आ गया, यदि आपको 95% से 5% में सेटल डाउन होना है, और होना ही चाहिए माय डियर फ्रेंड, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को आदेश देना पड़ेगा। मतलब क्या? दिमाग से ये मत पूछो कि नेटसप में मेरा कैप होगा क्या, मैं 8-19 तक जाऊंगा क्या, 1-19 तक, 2-19, 4-19, जो भी सिस्टम है उस सिस्टम में सेट खाऊंगा, ये मत पूछो। आप आदेश दो कि ऐसा करना पड़ेगा तुझे, करना पड़ेगा तुझे, करके दिखाना पड़ेगा तुझे। ये आदेश देना शुरू करो। देखो देखो कमाल देखना, इस ब्रेन का आपके अंदर में ही है, बाहर से किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आपके अंदर में वो हुनर है, वो काबुलियत है, वो ताकत है, इस ब्रेन में इतना शक्ति है आपके अंदर में कि आपका लाइफ को 100% ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आदेश कभी लेना मत। आज के बाद से सिर्फ और सिर्फ आदेश देने का ही काम रहेगा अपना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टैलेंट, यदि बात करें, कुछ लोग अभी भी बोलते हैं अरे सब ठीक है आदेश देंगे, लेकिन मेरे अंदर वो टैलेंट किधर है? मैं कहां से लाऊं ऐसे टैलेंट को, ऐसा टैलेंट को जनरेट करूं या पैदा करूं? कैसे टैलेंट? वो टैलेंटेड लोग है, नत्थू भाई चौहान सर टैलेंटेड है। देखो देखो 72 साल की उम्र में आज भी काम कर रहा है, टैलेंटेड आदमी है इसीलिए कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, दिनेश भाई बैसोनिया टैलेंटेड है इसीलिए नेटसप में पहुंच गया। कुंदन चौधरी वेरी टैलेंटेड। मैं आपको बात करूं, आज से 6 साल पहले कुत्ता भी नहीं पूछता था माय डियर फ्रेंड, एक कुत्ता भी नहीं पूछता था अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि यदि टैलेंट होता तो यहां तक पहुंच जाते। ये तो सिस्टम की ताकत है, ये तो कंपनी की ताकत है कि आज हम लोग यहां तक जो है, मैं बेसिकली मेरी बात करूं, यहां तक पहुंच चुके हैं माय डियर फ्रेंड। क्योंकि टैलेंट, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं मेरे अंदर में टैलेंट नहीं है ना, अलग अलग लोग अलग अलग ख्वाब देखते हैं कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट के अभाव के कारण मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, नेटसप के अंदर में यदि आपको कामयाब होना है तो जीरो टैलेंट के साथ यदि शुरुआत करने वाली दुनिया की कोई इकलौती कंपनी है नेटसप, जहां पे जीरो टैलेंटेड लोग यहाँ पे आते हैं और हीरो बन जाते हैं माय डियर फ्रेंड। और ये जो जीरो से लेकर हीरो का जो सफर तय करने का होता है, इसमें 100% कंट्रीब्यूशन कंपनी का होता है। तो टैलेंट के वजह से आप सोचो ना, जाकिर हुसैन जो तबला बजाता था, है ना, जो जाकिर हुसैन तबला बजाता था, वो टैलेंट लेके पैदा हुआ क्या? है ना, चार्ली चैपलिन जो बिना बात किए हुए बॉडी लैंग्वेज से पूरे दुनिया को हिलाता था, वो टैलेंट लेके पैदा हुआ क्या? है ना, फुटबॉल की बात करें, वहां पे इतने अच्छे अच्छे गोल कीपर है। वो अमिताभ बच्चन की बात करें, या फिर बॉलीवुड की बात करें, या टॉलीवुड की बात करें,
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जो ऐसे ही पैदा लिए थे, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को आदेश दिया कि मुझे सुपरस्टार बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे लाफ्टर चैनल को हिला के रख देना। हर आदमी ने अपने दिमाग को अलग अलग आदेश दिया। तो यहाँ पे टैलेंट की कोई जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड। बिना टैलेंट के आज जो आप लोग 1000 लोग हो, पहले ये बात सोच लेना कि इस नेटसर्फ के अंदर में जीरो टैलेंट के साथ, जैसे कि मेरी शुरुआत हुई थी जीरो टैलेंट के साथ, मेरे पास में कोई भी टैलेंट नहीं था, लेकिन जो मैंने बताया न्याय, धर्म, नीति और सच का रास्ता अपनाया, और ये टैलेंट नहीं था उसके बावजूद भी शुरू किया। आज लोग देखते हैं कि 7-7 कैप अचीवर इनके टीम से, इतना ज्यादा पैसा आ रहा है, बहुत टैलेंटेड आदमी रहेगा। नहीं 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 माय डियर फ्रेंड, आपके जैसा एक साधारण व्यक्ति था मैं। हो सकता है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मेरे साथ में जो कंडीशन था, जिस मतलब परिणाम जैसा था मेरा, और जिस कंडीशन में मैंने नेटसर्फ की शुरुआत करी थी, भगवान न करे कोई किसी के साथ में वैसा कंडीशन हो। मैं हमेशा दुआ करता हूँ वैसा कंडीशन हो, लेकिन जितना आप नीचे गिरोगे, जितना बॉटम तक, जितनी आपकी हालत खराब है, जितना आप कर्जे में हो, ध्यान देना एक बार, जितना आप कर्जे में हो, जितना आपका हालत खराब है, जितना आप डिस्टर्ब हो, उतना ज्यादा कामयाबी यहाँ पे आपको मिलेगा। नेटसर्फ के अंदर में ऐसा प्रूव हो चुका है। तो टैलेंट की बात करें तो जीरो टैलेंट के साथ में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। इसके लिए कुछ चीजें हैं, जैसे एफर्ट के लिए जीरो टैलेंट चाहिए, बिलीव रखना है, विश्वास रखना है, इसके लिए कितना टैलेंट चाहिए, तो जीरो टैलेंट चाहिए, है ना। बिलीव करना है कंपनी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, डाउनलाइन के ऊपर बिलीव करना है। कितना टैलेंट चाहिए, आपको डिग्री लेके आना पड़ेगा, कोर्स आपको लंदन से पढ़ के आना पड़ेगा, एमबीए करना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। टैलेंट की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल ये बोलता हूं कि यदि आप नेटसर्फ में आ गए और 3 साल, है ना, सत्यता के साथ में, सच्चाई के साथ में, न्याय, धर्म और नीति का रास्ता अपना के 3 साल यदि काम कर लिए, तो टैलेंटेड लोग आपके आगे में पानी नहीं भरा तो कसम पैदा करने वाले के कुंदन चौधरी के नाम पे जो पोसना है पोस लेना। मैं आपको बता रहा हूं, इतना ज्यादा पोटेंशियल नेटसर्फ के अंदर में है माय डियर फ्रेंड, कोई टैलेंट का जरूरत नहीं है। तो आप जो 1000 लोग आज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, ये 1000 लोग, ये दिमाग में डाल लो, ये घर पे ऐसे मत बैठो कि मेरे से नहीं हो सकता। 100% यदि आपसे नहीं हो सकता तो किसी से नहीं हो पाएगा। आप ही वो बंदा हो जो कि कर सकते हो, क्योंकि हमें भी ये लगा था तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो जिन लोगों को लगा था कि मेरे से हो सकता है, मैं कर सकता हूँ, वो यहाँ तक पहुंच चुके हैं माय डियर फ्रेंड। तो इसके लिए कभी भी ये मत बोलना कि मेरे पिताजी ने मुझे नहीं पढ़ाया, मेरे को अच्छा एजुकेशन नहीं मिला, मैं लंदन में नहीं पढ़ पाया, मैं आईआईएम में नहीं स्टूडेंट नहीं बन पाया है, तो इसलिए मेरा डिग्री अच्छा नहीं, मेरा परसेंटेज अच्छा नहीं है, इसके लिए मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, बहुत सारे लोग, सैकड़ों में ऐसे लोग नेटसर्फ के अंदर में है जो कि अंडर मैट्रिक है, नॉन मैट्रिक है, लेकिन वो भी आज के डेट में बहुत अच्छा चेक अमाउंट 5 लाख, 10 लाख, 16 लाख रुपए तक ले रहे हैं माय डियर फ्रेंड। इसका मतलब क्या है, आज के बाद से कभी भी दिमाग से ये चीज तो आप निकाल ही दो कि टैलेंट चाहिए होता है, टैलेंट चाहिए होता है। नत्थू भाई चौहान सर टैलेंटेड है इसीलिए कर लिया, नहीं नहीं नहीं, कुंदन चौधरी टैलेंटेड है इसीलिए कर लिया, गोपाल सिंह टैलेंटेड है इसीलिए किया, देश पांडे सर टैलेंटेड था इसीलिए पहली बार कैप लगा लिया, ऐसा कोई नहीं है। सबका रिकॉर्ड आप तोड़ सकते हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर में वो ताकत है, जुनून है, वो जज्बा है, लेकिन अंदर से निकालना पड़ेगा, अपने अंतरात्मा को जगाना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, दिमाग को इंस्ट्रक्शन दो, लो मत। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, तो टैलेंट का यहाँ पे जीरो टैलेंट की आवश्यकता है। इसके बाद देखो, टैलेंट के साथ साथ यदि टैलेंट तो नहीं चाहिए, जीरो टैलेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू कर रहे हो, मजेदार वाली बात है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने जैसे आपको बताया, एफोर्ड, बिलीव, है ना, ये सब चीज के लिए टैलेंट जीरो चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज चाहिए, यहाँ पे चाहिए डुप्लीकेसी, डुप्लीकेसी से डुप्लीकेशन का वर्ड है। बचपन में जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, जो कि कमजोर बच्चा हुआ करता था, वो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ऐसे टॉप 10 रैंकिंग वाले लोगों के पास में यदि एग्जाम के टाइम में सीट पड़ता था तो खुश हो जाते थे, क्योंकि कॉपी करने का रहता था, यदि ठीक से कॉपी कर लेता था तो वो भी बंदा पास हो जाता था माय डियर फ्रेंड। तो डुप्लीकेशन, लेकिन वहां पे इलीगल था डुप्लीकेशन। पहली बार कोई इंडस्ट्री में ऐसा एक चीज मिल रहा है जहां पे सिर्फ डुप्लीकेशन करा रहे हैं। क्या बात है, डुप्लीकेशन करने के लिए लोग मना करते हैं, मत करो मत करो, हर इंडस्ट्री में बोल रहा है इसका देख के मत करो, उसका देख के मत करो, लेकिन यहाँ पे नेटसर्फ के अंदर में आपको बोला जा रहा है ये ले, बल्कि तुझे छुप छुप कर देखने का जरूरत नहीं है। मैं तेरे को बोलता हूँ क्या क्या डुप्लीकेशन करना चाहिए। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद आप
कांच के बंगले में आ जाते हो। जब इस बिजनेस में आने के बाद आप ग्रो करने लगते हो तो आप कांच के बंगले में आ जाते हो, सब कुछ दिखने लगता है। इसीलिए क्या करना है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। हर वो अच्छा काम या फिर हर वो बुरा काम, जो काम आज आप कर रहे हो जाने अनजाने में, बस ये याद रखना, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। ये डुप्लीकेट होके आपके टीम में मल्टीप्लाई होके हर वो अच्छा काम का रिफ्लेक्शन अच्छा आएगा और बुरा काम का रिफ्लेक्ट होके बुरा हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। तो इस बिजनेस के अंदर में क्या करना है, क्या बात है, लाजवाब। मतलब सिर्फ डुप्लीकेशन करना है, किसका, नथु भाई चौहान का डुप्लीकेशन करना है, दिनेश भाई वैश्वनिया का डुप्लीकेशन करना है, और जो हमारे यहाँ जितने लीडर है, जो लीडर काम कर रहे हैं, उनका डुप्लीकेशन ही तो करना है। और डुप्लीकेशन करने के लिए छुप छुप के डुप्लीकेशन करने का जरूरत नहीं है। क्या बात है, खोल के बता रहा है, कुंदन चौधरी बता रहे हैं, नथु भाई चौहान सर बता रहे हैं, सब बता रहे हैं कि भाई डुप्लीकेशन आपको इन चीजों के ऊपर करना है, आपको अपलाइन के ऊपर, डाउनलाइन के ऊपर, हर चीज के में आपको क्या करना है, ऊपर वाले से सीखो कैसे करिए, तो बताया जाता है, ऊपर वाले से सीखो कैसे कैसे, नीचे वाले को बताओ ऐसे ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे 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 पैसे। तो ये कैसे हुआ माय डियर फ्रेंड, यदि ऊपर वाले से पूछो कैसे, मतलब पूछो या देखो, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में पूछ के करने वाला इंसान तो है, लेकिन ये तो बोला जाता है, ये कहावत के लिए है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर में एक बात याद रखना कि जो आप लोगों को बोलोगे वो लोग कभी नहीं करेंगे, जो आप करोगे वो लोग कर देगा, उसको आपको बोलने का भी जरूरत नहीं है, उसका कॉपी ऑटोमेटिकली हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। कितनी अच्छी बात है, जो आप बोलोगे वो नहीं करेगा, जो आप करोगे इसका मतलब वो करेगा। इसका मतलब क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए तो इस इंडस्ट्री के अंदर में लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, लोग बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति खुद अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, जो अपने को बदलना शुरू कर दिया, अपने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ गया, बस यदि वो अपने ऊपर लेके आ गया तो उसका टीम जो है ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन लाना शुरू कर देता है माय डियर फ्रेंड। तो ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है माय डियर फ्रेंड। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार कुछ लोग ने मुझे बोला कि सर यहाँ पे डुप्लीकेशन का आप बिजनेस बोल रहे हो, तो डुप्लीकेशन का इस बिजनेस में दो बातें हैं। एक तो बहुत अच्छी बात यह है कि ये बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का है, और एक बहुत बुरी बात है कि ये बिजनेस बहुत डुप्लीकेशन का है। बोला सर दोनों ही बातें एक के अंदर में कैसे हो सकता है, यहाँ पे अच्छा बात भी है, डुप्लीकेट एक ही चीज में दोनों चीज कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा अरे रे रे रे, ये जो सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है ये अच्छा है या बुरा है। वो बोला कि वो कैसे सर, तो मैंने उनको बताया कि देखो एक स्कूल के अंदर में 60 बच्चे पढ़ते हैं, है ना, 60 बच्चे में 50 फर्स्ट डिवीजन हो गया, 5 सेकंड डिवीजन हो गया और 5 थर्ड डिवीजन फेल हो गया, ऐसा मान के चलो। अभी जो फर्स्ट डिवीजन हुआ उससे पूछा कि आप किसकी वजह से फर्स्ट डिवीजन हुए, तो फर्स्ट डिवीजन वाले बोले मेरे जो गुरु है ना, गुरु की वजह से मैं फर्स्ट डिवीजन किया। सेकंड डिवीजन वाले से पूछा आप किनके वजह से, किसकी वजह से आपने सेकंड डिवीजन हुए, बोले मेरे मास्टर गुरु के वजह से हम फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन हुए। अब जो थर्ड जो फेल हो गया उनसे पूछा गया कि आप क्यों फेल हो गए भाई, आप लोग फेल कैसे हो गए, बोले जो मास्टर है ना, मास्टर ने मुझे फेल करा दिया, मास्टर ने गलत गलत पढ़ाया, ठीक से नहीं पढ़ा, इसीलिए हम लोग जो है फेल हो गए। तो मैं आपसे पूछता हूँ माय डियर फ्रेंड, यदि मास्टर के वजह से बंदा फेल होता तो मास्टर की वजह से फर्स्ट डिवीजन होता क्या, और मास्टर की वजह से यदि फर्स्ट डिवीजन होता तो मास्टर की वजह से सेकंड डिवीजन होता क्या। तो इसका मतलब क्या है, जो ग्राही जो ग्रहण करने वाला स्टूडेंट होता है, जो ग्रहण करने वाला छात्र होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि फर्स्ट आना है या सेकंड आना है या फेल होना है। तो माय डियर फ्रेंड इसी तरह से मैं बोलता हूँ ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो कि अनकंडीशनली, एक बार ध्यान देना, अनकंडीशनली, है ना, एक बार आप इस बात को याद रखना, कंडीशन के साथ में अपने आप को इस बिजनेस में कभी भी समर्पित मत करना, अनकंडीशनली इस बिजनेस में अपने आप को समर्पित कर देना। यदि आप ये कर सकते हो तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि आने वाले दिन में जो है ये बिजनेस आपको एकदम सफलता के चरम सीमा तक लेके जाएगी। लेकिन यदि इस बिजनेस के अंदर में आके आप वो काम करते हो जो आपको विध्वंस कराएगा, जो आपको नीचे की ओर लेके जाएगा, तो ये आपके लिए बुरी खबर है माय डियर फ्रेंड। तो अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों ही है, बस करना क्या है, तो सिंपल करना है कि डुप्लीकेशन करना है। डुप्लीकेशन करने के लिए हम लोग क्या करते थे, बचपन में हम लोग यदि किसी का नकल उतारते थे तो नकल उतारने के छड़ी का मार खाते थे, डंडा खाते थे। अरे यहाँ तो नेटसप में पकड़ पकड़ के बोला जा रहा है, लोगों को एकदम दिल में हाथ रख के बोला जा रहा है, ये देख मैं ऐसा कर रहा हूँ, और जो लोग करते हैं वही करना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इसका मतलब इस बिजनेस में आप जो लोगों को कहोगे वो लोग कभी नहीं करने के लिए तैयार होता है। 95%
परसेंट लोग इस बिजनेस में आने के बावजूद भी कामयाब इसीलिए शायद नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं सिर्फ हम ही को मालूम है और किसी को मालूम नहीं है। मतलब ज्ञान की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में सब ज्ञानी है, सब नॉलेज से भरा भंडार है, भरा पड़ा है। सबको लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं ही कर रहा हूं, मेरे अलावा और किसी को मालूम नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जाने अनजाने में हमारे माध्यम से किया गया हर एक चीज डुप्लीकेट होगा और डुप्लीकेट होकर हमारे टीम में वो मल्टीप्लाई होकर शुरू हो जाएगा। हर एक अच्छे कर्म का नतीजा अच्छा कर्म आएगा। यदि आपके अंदर में डुप्लीकेशन करने के टाइम में सच्चाई, नीति, धर्म और सच का रास्ता अपनाते हो, हाँ, और यदि आप ऐसा करते हो तो आपका टीम भी आपका कॉपी करना शुरू कर देगा, नकल उतारना शुरू हो जाएगा, नकल करेगा। नकल करने के लिए यहाँ पे लोगों को सपोर्ट भी किया जाता है और खुलेआम बताया जाता है किस किस चीज के ऊपर नकल करना है आपको। मैंने आपको बताया कि लोग वो नहीं करेंगे जो आप कहोगे, लोग वही करेंगे जो आप करोगे माय डियर फ्रेंड। तो 95% पीपल इज हियर, दे आर अनसक्सेसफुल बिकॉज ऑफ वो करते कुछ है और कहते कुछ है। ध्यान देना कोटेशन पे, दिल से बोल रहा हूं, करते कुछ है और कहते कुछ है ना। कहने का कुछ अलग है, मतलब हाथी का दांत कैसा होता है, दिखाने का कुछ और होता है और खाने का कुछ और होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में आके जो अपने आप को नॉलेज का भंडार समझते हैं, जो समझते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मुझे ही मालूम है, मेरे डाउनलाइन को मालूम नहीं है या मालूम भी नहीं चलेगा, ऐसा आप गलतफहमी में हो माय डियर फ्रेंड। देखो, इस बात को समझने के लिए आपका जो अंतरात्मा है ना, एक कोरे कागज के जैसा क्लियर, क्लीन चट होना चाहिए, गंगा जल के जैसा पवित्र होना चाहिए। मैं बोलता हूँ आईने के जैसा, दर्पण के जैसा आपको वो एकदम ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए, आर पार दिखना चाहिए। तो ऐसा जो है जरूरी है। तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। इस बिजनेस के लिए सबसे और बेस्टेस्ट खबर यह है कि नकल करते जाओ, नकल करते करते, नकल किसका करो, अच्छे लोगों का नकल करो, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका नकल करो। ऐसे लोगों का नकल मत करो जो आपको विध्वंस की ओर लेके जाएगा, विध्वंस कराएगा, नीचे की ओर लेके जाएगा। अच्छे लोगों का नकल करो। मैं नकल करता हूं नथु भाई चौहान सर का। 72 साल की उम्र में उनके अंदर जो डेडिकेशन है, जो आग है, वो पूरा तमिलनाडु को हिला के रखता है। उनको भगवान के जैसा तमिलनाडु में लोग पूछते हैं और लोग ये कहते हैं कि 72 साल की उम्र में हे भगवान हमें भी बस इतना एनर्जी दे देना, इतना जुनून दे देना, वही जुनून जो नथु भाई चौहान को आपने दिया है। हे ईश्वर, मेरे अंदर में यही प्रदान करना। बाकी तो नेट सब है ही हमारे साथ में, हम लोग काम कर लेंगे। तो ये इसका नकल होता है माय डियर फ्रेंड। ऐसे लोगों का नकल करना चाहिए हमेशा माय डियर फ्रेंड। नकल करते जाओ। यदि आपने नकल कर लिया तो इस इंडस्ट्री में आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं उतार सकती है। कुंदन चौधरी पागल है, पागल है, पागल है, बार बार बोलता है कि नकल करो, नकल करो, डुप्लीकेशन करो, डुप्लीकेशन करो। लेकिन लोग है ना 95% लोग फिर भी नहीं समझते। नकल, नकल करके कोई आगे बढ़ सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल आगे बढ़ सकता है। मैं बोलता हूँ नकल किया हमने, सालवी साहब का, नथु भाई चौहान से का नकल किया। देखो नकल करके क्या होता है, नकल करके बहुत आगे आप हो सकते हो। आपका रिकॉर्ड आपका जूनियर तोड़ सकता है, आपका जूनियर का रिकॉर्ड आपका जूनियर तोड़ सकता है। ऐसा हिस्ट्री कायम हुआ है। तो नकल में बहुत ही जबरदस्त ताकत है। क्योंकि क्यों मालूम है क्या? इन लोगों को है ना, नथु भाई चौहान सर, दिनेश भाई भैसुनिया सर, देशपांडे सर, वाटकर सर, रविकांत बेनकर सर, सुगे साहब, सचिन सर, इन सभी, सालवी साहब, किरण भोई सर, इन सभी लोगों को क्या है मालूम है क्या? इन सभी लोगों को तीखा और झाल वाला अनुभव है। तो झाल वाला अनुभव कभी भी ये करता नहीं है, ये अच्छा ही काम करता है। तो अच्छा काम जो कर रहा है उसका क्या करना, हमें नकल करना है, नकल करना है। क्योंकि जब हम लोग खुद से करने जाएंगे, बोला गया एक जगह में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डुप्लीकेशन के बारे में, एक बंदा जाकिर हुसैन साहब के पास में आया, दो बंदा इंटरव्यू देने के लिए, बोला कि मुझे भी आपके जैसा तबला बजाना सीखना है। तो मुझे भी आपके जैसा तबला बजाना सीखना है। तो बोला कि ठीक है। तो बोला इससे पहले क्या करते थे? बोला इससे पहले मैं 3 महीना सीख चुका हूँ। ठीक है ना, 3 महीना इससे पहले सीख चुका हूँ। तो बोला वेरी गुड, तो कितना टाइम लगेगा सीखने के लिए? बोला और तुम्हें यहाँ पे जो 6 महीना टाइम लगेगा। बोला बहुत अच्छी बात है, तो 6 महीने के अंदर में हो जाएगा। उसी के साथ में एक बंदा आया था, उसने कहा कि मुझे भी आपके जैसा ही तबला बजाना सीखना है। तो उन्होंने कहा कि आपको कितना टाइम लगेगा? बोला आपको 1 साल टाइम लग जाएगा, 12 महीना टाइम लग जाएगा। बोला आप क्या करते थे पहले? बोला पहले मैं तो 9 महीना सीख के आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, जो
ये जो सामने वाला पहला बंदा था उसका तो 3 महीना सीखा हुआ था, मैं तो 9 महीना सीखा हूं, तो उनको 6 महीने में हो जाएगा, मुझे साल भर में क्यों टाइम लगेगा। तो उसने कहा कि भाई साहब तुम्हारे अंदर जो कीड़ा पड़ा है ना, जो कीड़ा भरा है 9 महीने का, ये कीड़ा को पहले निकाल के साफ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, फिर जाके 3 महीना तुम्हें भी टाइम लगेगा जाकिर हुसैन टाइप का बनने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, होता क्या है कि डुप्लीकेशन करने के टाइम में हमारे अंदर में बहुत कीड़े भरे पड़े रहते हैं। तो जो कीड़ा हमें जो है वायरस की जैसा बैक्टीरिया, करोना से भी खतरनाक बैक्टीरिया, देखो करोना क्या है, सर्दी खांसी बुखार जुकाम आएगा, जिसका इम्यून प्लस जो लेगा, जो नेचुरल खाता है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा बैक्टीरिया है आपके लाइफ में ग्रहण लगा देगा, आपका लाइफ में अंधकार कर देगा। ये ऐसा बैक्टीरिया है माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको डुप्लीकेशन पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते, ये सब चीज होने के बाद हम बताते हैं कि डुप्लीकेशन करना है, इतना तो मैंने बताया। अभी आपको थोड़ा सा मैं इंडस्ट्री के पोटेंशियल के बारे में यदि बात करूं, तो मलेशिया, कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, जापान, ब्राजील, यूएसए, चाइना एंड इंडिया की यदि बात करो, 32 करोड़ की आबादी के साथ में 2 लाख, ध्यान देना एक बात को, 2 लाख 2550 करोड़ का टर्नओवर 32 करोड़ पॉपुलेशन वाले कंट्री में यूएसए डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर करता है। चाइना 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, 1,77,450 करोड़ का टर्नओवर है। इंडिया की बात करें तो 132 करोड़ का पॉपुलेशन है और 78,100 का जो है टर्नओवर है माय डियर फ्रेंड। मात्र और मात्र 7800 करोड़ का टर्नओवर इंडिया कर रही है। इसका मतलब ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? मैं तो बोलता हूं आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। यदि इंडिया में भी 2,12,550 करोड़ का ऑलरेडी ऑलरेडी पोटेंशियल रहता, ऑलरेडी धंधा हो ही गया होता, तो शायद आज हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसे करके देख रहे होते कि किसने मर्सिडीज लिया, किसने बीएमडब्ल्यू लिया, किसने सपने का घर बनाया, किसने बंगलो बनाया, लेकिन वहां तक हम लोग पहुंच नहीं पाते थे। आज आपके माताजी पिताजी का आशीर्वाद है, आपको आज पूर्वजों का आशीर्वाद है, आज आपको ईश्वरों का आशीर्वाद है कि आपको इस इंडस्ट्री में इस टाइम में आया, जबकि इंडिया का सेल मात्र अभी जो देखा जाए 7,800 है। लेकिन एक आंकड़ा ये बता रहा है कि इंडिया इज ए स्लीपिंग जायंट, मतलब ये कुंभकर्ण के जैसा सोया हुआ है, अभी अभी कुंभकर्ण के जैसा सोया है। 6 महीने में एक बार उठता है और थोड़ा खाता है और फिर वापस सो जाता है। यदि कुंभकर्ण के जैसा सोया हुआ भी रहे, फिर भी 2025 तक 64,500 करोड़ का टर्नओवर है। मतलब सोचो कितना टाइम, 7,800, 64,500 करोड़ का टर्नओवर इंडिया से आने वाली है। और एक इंटरनल आंकड़ा ये बता रहा है, ये 64,500 करोड़ जाने के लिए, चूंकि लॉकडाउन आ गया है, चूंकि लॉकडाउन सिचुएशन है, चूंकि वेब टू वेब सेमिनार हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग कवर हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल है अभी वर्तमान में, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के साथ में। करंट में मार्केट सिनेरियो बहुत खराब है, लोगों का नौकरी चला गया, सैलरी चला गया, लोग बेरोजगार हो गए। इस परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग के, जो लोग घिंडा करते थे, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुनना नहीं चाहते थे, आज वो पूजा कर रहे हैं कि हे भगवान, नेटवर्क मार्केटिंग की एक अच्छी कंपनी मुझे मिल जाए, कोई तो आए और मुझे अपॉर्चुनिटी बताए, ऐसा पूजा कर रहे थे। स्लीपिंग जेंट, ये जो 64,000 का आंकड़ा था, ये आज से 2 साल पहले का है ये, लेकिन जब लॉकडाउन आया है, लॉकडाउन के बाद में ये 64,000 पहुंचने में, मैं आपको आज बता रहा हूं अजय कुंदन चौधरी, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोलता है 7800 करोड़ से आने वाले 2 से 2.5 साल मैक्सिमम के अंदर में भारत में डायरेक्ट सेलिंग का पोटेंशियल 64,500 करोड़ से ऊपर होगा एंड अबव होगा माय डियर फ्रेंड। इतना पोटेंशियल इसके अंदर में है। यदि हम लोग बात करें, इसके बावजूद भी ये सब चीज देख लिए, सब चीज समझ गए, टैलेंट भी नहीं चाहिए, सब चीज सीख गए, इसके बाद भी कुछ बेड़िया है जो कि हमारे पैर में, जैसे हाथी का छोटा बच्चा को बेड़िया लगा देता है बचपन से, जब बड़ा होता है तो एक बांस की बल्ली के साथ में बांध के, रस्सी के साथ में वो टांग मारेगा तो वो तोड़ के आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उसका मेंटल पैटर्न सेट हो जाता है। तो बेरिया जो है उसके लाइफ में, वो बेरिया कार्यरत होता है और बेरिया उसको विध्वंस करके रख देता है। जिस तरह से छोटे हाथी के बच्चे को, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कुछ बेरिया हैं जो हमें क्या करते हैं, सब जानने के बावजूद भी हम लोग सलाह लेने चले जाते हैं। मैं आपको बस एक ही बात बताता हूँ, यदि आपको आज डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए आपको, जो आप किसी इंजीनियर के पास जाओगे तो वो सही गाइड नहीं कर पाएगा। आपको नेटसप के अंदर में आने वाले 2 साल 1 साल के अंदर में कैप लगाना है, तो यहाँ पे साल भर 2 साल 3 साल 5 साल में कैप लगाना, सैकड़ों लोग हैं जो लोग आपको बता सकते हैं कि कैसे करके कैप लगता है। लेकिन इस बैरियर से आपको जो है संभल के रहना है हमारे, सबसे
पहले आपका स्मॉल स्केल बिजनेस और जॉब आपके लिए बैरियर का काम हो सकता है। क्या बात है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप जो भी जॉब कर रहे हैं, जिनको जॉब नहीं है वो आज से आनंद हो जाइए कि मेरा नौकरी चले गया, मेरे लाइफ का बैरियर खत्म हो गया, मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया। आज से खुश हो जाइए, क्योंकि जॉब और स्मॉल स्केल बिजनेसमैन एज ए बैरियर इसके लाइफ में काम करता है। उसके बाद यदि बात करें क्लोज फ्रेंड, बहुत सारे क्लोज फ्रेंड जो मतलब खुद भी कुछ नहीं किया है और लाइफ में उसको भी आगे नहीं बढ़ने देगा, ऐसे क्लोज फ्रेंड बहुत समय में आपका बैरियर बन सकता है। आपका सोसाइटी, सबसे बड़का रोग क्या कहेंगे लोग, अरे लोगों को गोली मारो। जो लोग आज से 5 साल 6 साल पहले मुझे ताने मारते थे, फिबतिया कोसते थे, गालियां देते थे, आज कसम पैदा करने वाली कि मेरे सामने में सर झुका के सामने में खड़े रहते हैं। ये ताकत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, ये ताकत है नेटसप का। तो ये इससे टेंशन मत लो। सबसे बड़का रोग क्या कहेंगे लोग, सोसाइटी आपका बैरियर बन सकता है, उससे सतर्क रहना, सावधान रहना। एज हो सकता है आप 18 साल के हो तो आपको लगता है कि अरे यार हम तो 18 साल के हैं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, नहीं नहीं नहीं, और मैं इतना बच्चा हूं, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप 18 साल के हो तो आप आने वाले 3 साल डायरेक्ट सेलिंग में काम करो। 3 साल के बाद आप 21 साल के होंगे, आप मिलीनियर बन जाओगे माय डियर फ्रेंड। लड़कियों की लाइन लग जाएगी आपके पीछे। जो लोग बैचलर है अभी खुश हो जाइए, क्योंकि 21 साल की उम्र में आप करोड़पति बन जाओगे। महीने का इनकम आपको 20 लाख के आसपास का होगा। तो ऐसा कुछ आपके साथ में होने जा रहा है। एज फैक्टर नहीं है। देखो देखो आपके रीजन का जो बेताज बादशाह है, जिनको तमिलनाडु में लोग सैल्यूट करते हैं, 72 साल का उम्र है। जो लोग 50 60 70 साल में भी इस बिजनेस को गुजरात से, राजकोट से स्टार्ट किए हैं, वो याद रखना, यदि नत्थू भाई चौहान सर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। एज फैक्टर नहीं है, उन्होंने करके दिखा दिया कि इस एज में भी किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम एजुकेशन, अरे पढ़े लिखे लोग तो सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते वही इतिहास को रचते हैं। इतिहास रचना है कि रटना है, आप देखो, इतिहास हमें रचना नहीं है, हमें इतिहास क्या करना है, इतिहास रच देना है, रटना नहीं है माय डियर फ्रेंड। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि आप सोच सकते हो मेरे पास तो क्वालिफिकेशन, अरे मैं तो कंप्यूटर नहीं जानता हूँ, मुझे कंप्यूटर नहीं मालूम है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं 10th फेल हूं, या मैं 2 क्लास पास हूं। इससे कोई मतलब नहीं है। टैलेंट भी नहीं चाहिए, एडुकेशन भी नहीं चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर में। मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। फेयर ऑफ फेल्यूर हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग में। चूना खा खा के आपका मुंह जल गया हो, धोखा खा खा के अब आपको रात की नींद हराम हो गई हो, शायद 1 2 3 4 10 कंपनी करते करते आप फेल होते होते उभर गए हो। टेंशन मत लेना। जब तकलीफ की घड़ी बॉटम तक जाती है, एकदम नीच तक जाता है, तो वो फट जाता है, और जब फट जाता है तो उसका अंत हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बीज जब फटता है, बीज को ऐसे डालने से बीज से पौधा नहीं निकलता है। बीज जब फट जाता है, फट के उससे रूट निकलना शुरू होता है, तब जाके उससे पौधा निकलता है। माय डियर फ्रेंड, फेयर ऑफ फेल्यूर ही आपको आगे लेके जाएगा। आगे बढ़ते, पास्ट आपका बीता हुआ कल के बारे में मत सोचो। कंपनी ने जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया है, दी स्ट्रेस, रात को एक खाओ, सुबह साइलेंट स्लीप रहेगा, सुबह सुबह नींद खुलेगा, जबरदस्त काम करो माय डियर फ्रेंड। पास्ट के लिए कभी भी चिंता मत करो, बीते हुए कल का इंतजार मत करो, या सोचो मत, आगे वाले चीजें के लिए रणनीति तैयार कीजिए माय डियर फ्रेंड। लेक ऑफ नॉलेज, नॉलेज हो सकता है आपको, जैसे मेरे पास में नॉलेज का बहुत बड़ा भंडार था, जानना चाहेंगे कितना था? जीरो 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 नॉलेज के साथ में मैंने डायरेक्ट सेलिंग नेटसप की शुरुआत करी थी। लेकिन आज एक आध बूंद मेरे पास में है नॉलेज का, थोड़ा सा, ये तो समुंदर है, लेकिन लेक ऑफ नॉलेज कोई बात नहीं। यदि आपके पास में नॉलेज नहीं है, यहाँ नॉलेजों का भंडार पड़े, लोग पड़े हैं जो कि आपको सिखा देंगे धीरे धीरे। और नैरो माइंड सबसे बड़ा है, जो मैंने आपको पहले बताया, दिमाग को इंस्ट्रक्शन देना है, दिमाग से पूछना नहीं है। नैरो माइंड, ब्रेन क्या बोलेगा? ब्रेन ने कभी भी महसूस नहीं किया कि 16 लाख रुपया आता है। ब्रेन ने कभी नहीं देखा कि 10 12 20 कंट्री घूम के आ सकते हैं। ब्रेन ने ऐसा कुछ देखा नहीं, तो ब्रेन क्या बोलेगा? नहीं हो सकता है। तो ब्रेन जो एक बार देख लिया वही हो। लेकिन यहीं पे नैरो माइंड नहीं, आपको क्या करना है, एकदम पॉजिटिव माइंडेड होकर के बड़ा सोचना है, बड़े सोच के बड़ा कमाल करना है। तो ये सब आपके लाइफ का बैरियर हो सकता है। ये बैरियर 95% लोग और 5% लोग, फिर एक बार बोलूंगा, 5% लोग जो कामयाब हो जाते हैं, इस बैरियर को तोड़ देते हैं। इस बैरियर को बोलते तेरी ऐसी की
तैसी, ऐसी की तैसी तेरी ये बैरियर, तू मेरे को कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे करके वो आगे बढ़ जाता है माय डियर फ्रेंड। लेकिन उसी में से 5% लोग पास हो जाते। तो आपको मनी, आपके पास में पैसे नहीं है, अरे पैसा यदि होता ही तो फिर आप करते क्यों करते? तो मैं आपको बता रहा हूँ, यस, पैसा होने के बावजूद भी डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, क्योंकि आज आपके पास में पैसा है। मैं बोलता हूँ जाओ तो 1 महीना जाके घूम के आओ, तो लंदन से जाके फैमिली को लेके जाओ 1 महीना, 1 महीने के अंदर में आपका जो बिजनेस है चौपट नहीं हो गया तो मेरा नाम कुंदन चौधरी नहीं, कसम पैदा करने वाले की। तो मनी, यदि मनी आपके पास में है तो ये मत सोचो कि बिजनेस नहीं करना है, ये बिजनेस को करना है, क्योंकि इस बिजनेस को करते करते आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ में जो मनी मिलेगा कोई भी इंडस्ट्री के अंदर में नहीं मिल सकता माय डियर फ्रेंड। 1 महीना के लिए हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। पिछली बार सालवी साहब एंड उनका टीम, थोराट सर, ये लोग सब मिलके 15 दिन के लिए घूमने गए, और 15 दिन के बाद घूमकर जब रिटर्न आए इंडिया में तो उनका 8,16,000 का चेक जो है बना हुआ था, 19,000 का। तो आपके पास जब पैसे नहीं है तो बता रहा हूँ मैं अपने बारे में, मेरे पास में, मैंने जब नेटसप की शुरुआत करी थी मेरे पास में पैसे नहीं थे, माइनस से अपने करियर को शुरुआत किया था। तो जो माइनस वाले हैं उनको भी करना चाहिए, और जो प्लस वाले हैं उनको भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव इनकम भी मिलता है और साथ साथ जीते जी पैसिव इनकम भी मिलता है ना। तो जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी है। तो ये बैरियर आपके लाइफ में हो सकता है माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। भैंस, ये भैंस, भैंस आप बोलोगे ये भैंस क्यों लेके आ गए सर, ये भैंस क्यों लेके आ गए? यही भैंस है, लाइफ का एक भैंस है, सबके लाइफ में एक भैंस होता है। मेरे भी लाइफ में एक भैंस था। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू। ये कहानी बहुत ही रोमांचक कहानी है, मेरे जिंदगी में परिवर्तन लेके आ गया। तो मैं सोचता हूँ आपके जिंदगी में भी परिवर्तन यही भैंस लेके आएगा। कैसे लेके आएगा? एक बार एक जंगल में एक गुरु और एक शिष्य जा रहा था। गुरु शिष्य जाते जाते बिजली खड़कने लगा और एकदम से बादल गरजने लगा, बरसात होने लगी, साइक्लोन आ गया। वो क्या किया, एक गरीब के कुटिया में जाकर के बोला कि आज रात को हम लोग रुकना चाहते हैं, रुकने दोगे क्या? बोला बिल्कुल बिल्कुल, अतिथि देवो भव। अतिथि को घर में बैठाया, रात को खाने में बुलाया, और जब खाना खा रहा था गुरु ने पूछा तुम्हारे अगल बगल में इतना सारा जमीन है, ये सारा सब जमीन सूखा बंजर पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई खेत वगैरह नहीं है, किसका है, तुम्हारा है और किसी का है? बोला सब मेरा ही है। बोला खेती क्यों नहीं करते? बोले पूर्वजों से होता रहा है, कोई खेती नहीं किया, इसीलिए हम लोग भी नहीं करते। बोला फिर तुम्हारा दाना पानी कैसे चल रहा है? बोला मेरे घर के पीछे में एक भैंस है, एक भैंस है मेरे घर के पीछे में, वो दूध देती है 20 लीटर और उसको बाजार में बेचता हूँ, जो मुनाफा होता है उससे हम लोग भी खाते हैं और भैंस को भी खिलाते हैं। क्या बात है। रात को गुरु और शिष्य दोनों ही सो गया। सुबह उठ के गुरु ने 3 बजे उठ के बोला चुप चुप चुप, उठ 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 उठ, चल यहाँ से, चल चल और इसके भैंस को लेके चल। बोला अरे गुरु पागल हो गया, पागल हो गए, इस आदमी ने तुम्हें रुकने के लिए दिया और तुम्हें खाना भी खिलाया, इतना मदद किया इस आंधी तूफान में, और तुम इसके लाइफ में का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको बर्बाद करना चाहते? बोला गुरु मैं क्या, तू गुरु? कौन गुरु है? बोला आप गुरु हो। बोला फिर मेरी बात तुझे माननी पड़ेगी। तो भैंस को लेके गया और लेके जाके कहीं तो भैंस को बहुत दूर जाके छोड़ दिया और उसका भैंस बेचारे का खो गया। और इस बात को 10 साल बीत गए। 10 साल तक माय डियर फ्रेंड, गलती से भी यदि हम लोग गलत काम कर देते और एहसास यदि अंदर में रहता है ना, तो अंदर का जो आत्मा है, अंतरात्मा झिझोड़ता है कि मैंने एक लाइफ में बहुत गलत काम किया है। उसके लिए हम लोग बाद में माफी मांगने तक के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे ही 10 साल के अंदर जो शिष्य था, इसके अंदर में हरकम मचा हुआ था। 10 साल के बाद वो उधर से ही गुजर रहा था एक दिन, तो सोचा आज मैं माफी मांगकर अपना ये जो पाप है इसको खत्म करता हूँ। तो उधर गया, उस गांव की तरफ गया, तो गांव को पहचान ही नहीं रहा है, चारों तरफ हरा भरा पेड़ पौधा, और क्या बात है, चारों तरफ लाजवाब खेती हो रहा है, एक से एक फल का जो है पेड़ पौधा लगा हुआ। तो उसने सोचा कि ये आदमी जिंदा है या मर गया होगा, या फिर दूसरा कोई आदमी टेक ऑफ कर लिया होगा, मिलेगा कि नहीं। घर की ओर बढ़ा तो देखा एक बड़ा सा बंगला, उसके वहां पे जहां पे उसका फूस का घर था, एक बड़ा सा बंगला बना हुआ है। तो बोला कि बाप रे बाप, ये तो लगता है किसी अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट ने खरीद लिया। वो रिटर्न चला जा रहा था, जाते जाते वहां पे रास्ते में सडनली अचानक मुलाकात हो गई उस व्यक्ति के साथ में। उन्होंने कहा अरे नमस्कार भाई साहब, आप मुझे पहचाने क्या? बोला हाँ हाँ, आपको कैसे नहीं पहचानेंगे, अरे आप वही हो ना जो नहीं बता के चले गए थे। जानते हो उस दिन के बाद हमारे लाइफ में क्या ट्रेजेडी हुई? बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया। मेरा जो भैंस था वो मेरा भैंस चला गया मेरे जिंदगी से। मेरा भैंस चले जाने के कारण 2-3 दिन हम लोग भूखे प्यासे इधर उधर
अंदर घूमने लगे। जब भूख का सीमा अंतिम चरम तक आ गया तो जंगल गया, लकड़ियां काटा और जाके शहर में बेचा, और जो फायदा हुआ उससे रोजी रोटी चलाते थे। धीरे धीरे करके इसमें मुनाफा किया गया, कुछ पैसे को जमा करते करते हमने पौधा लगाना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, और आज 10 साल के अंदर ये जो तालुका है, तालुके का सबसे बड़ा फल का व्यापारी मैं हूं। तो मोरल ऑफ द हिस्टोरी इज माय डियर फ्रेंड, आपके लाइफ का जो भैंस है, यदि आपका नौकरी चला गया है, यदि आपका सैलरी डाउन हो गया है, टेंशन भैंस होता है। मेरे लाइफ का भैंस क्या था? नौकरी। एज ए फार्मास्यूटिकल्स बैकग्राउंड से था, 7 साल से फार्मा कंपनी में नौकरी कर रहा था, तो 10 15 20 से ज्यादा जिंदगी में इनकम नहीं कर पाया, वही मेरे लाइफ का भैंस बन चुका था। तो मैंने मेरे लाइफ के भैंस को मार डाला, कत्ल कर दिया मैंने मेरे लाइफ को। सन 2014 के मार्च महीने में, सॉरी 2015 के मार्च महीने से मैंने फुल टाइम एज ए करियर नेटसप की शुरुआत करी थी। 2015 के मार्च महीने में मैंने मेरे जिंदगी के लाइफ का भैंस को मार डाला, और उसके वजह से आज माय डियर फ्रेंड यहाँ तक पहुंचा हूं। तो आपके जिंदगी का जो भैंस है, याद रखना, उसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। व्हाई employed at skill businessman man have not be rich in his life। एक छोटा मोटा बिजनेसमैन और जो नौकरी करने वाले एम्प्लॉय होते हैं, ये लाइफ में बड़ा क्यों नहीं होते हैं? आज तक तो सब आपको बताया, लेकिन आज मैं दिखाऊंगा। ये देखो इसका इतिहास। ट्रेडिंग विद द टाइम क्या होता है कि अभी आप मान लो कहीं पे भी नौकरी करते, तो कितना घंटा काम करते हो भाई साहब? 10 घंटा। मतलब आप जो का वर्किंग जो है कितना होता है, तो वर्किंग डे इन अ मंथ कितना होता है, तो 25 दिन शायद आप काम करते हो। मैक्सिमम वर्किंग आवर कितने हो गए? 25 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू कितने हो गए? मतलब हो गया आपको 250 घंटा आप एक महीने के अंदर में भाई साहब काम कर लेते हो। तो यदि एक साल के अंदर में आप जो एक महीने में 250 घंटा काम करते हो, तो एक साल में 3000 घंटा आप काम करोगे। क्या बात है, ध्यान देना इस बात को। ये यदि समझ में आ गया तो जिंदगी आपका झिंगा लाला हो गया। क्योंकि यदि आप एक साल के अंदर में 250 एक महीने में 250 घंटा काम करते हो, और एक साल के अंदर में 12 से मल्टीप्लाई करते हो, 3000 घंटा से ज्यादा आप अकेले काम नहीं कर सकते हो। कोई नहीं कर सका, जो किया वो बीमार पड़ गया माय डियर फ्रेंड। वर्किंग एवरेज एज इज, यदि मान लो कि 20 साल की उम्र से ही कोई अपना करियर को शुरुआत करता है और 40 साल की उम्र तक, 60 साल की उम्र तक करते रहता है, मतलब अपने जिंदगी का 40 साल वो नौकरी करता है या छोटा मोटा बिजनेस करता है, उससे क्या होता है, तो उससे 1,20,000 घंटा अपने जीवन में वो मेहनत कर पाता है। 1,20,000 घंटा मेहनत तो करता है, और यदि पर आवर का 100 रुपया करके भी रेवेन्यू मिले उसे, पर आवर का ध्यान देना, पर आवर का 100 रुपया करके भी रेवेन्यू मिलता है, तो 1,20,000 घंटा इंटू 100 इजिकल टू 1,20,00,000 रुपया आमदनी करता है। 60 साल की उम्र में और मर जाता है। बोलता है फलाना मिस्टर ए बड़ा अच्छा आदमी था, जिंदगी भर मेहनत किया, जिंदगी भर पैसा को चुन चुन के रखा, सूखी रोटी खाया लेकिन पैसा का अहमियत समझा, पैसे को दबा दबा के रखा और करोड़पति बना और मर गया। माय डियर फ्रेंड, ये कहानी होता है एक स्मॉल स्केल बिजनेसमैन एंड एम्प्लॉय का। यहीं पे बात करूं एक डायरेक्ट सेलर का, डायरेक्ट सेलर की बात करूं तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में के अंदर भी यहाँ पे 5 साल के अंदर में 3 से 5 साल एक्चुअली टाइम होता है। 3 से 5 साल के अंदर में आपको एक टीम बनाना होता है। तो 5 साल भी यदि मैं लेता हूं कि 2015 में एक व्यक्ति जुड़ता है और 2020 तक वो एक टीम बनाता है, कितने साल तक? 5 साल तक। बस जिंदगी के 5 साल उसने टीम बनाया, और क्या हुआ, हर साल 1000 लोगों का नेटवर्क बनाया, जिसमें से कुछ लोग यूजर बन गए, कुछ लोग रिटेलर बन गए, कुछ लोग नेटवर्कर बन गए। ऐसा करके 5000 लोगों का एक ग्रुप बना, जिसमें से एक्टिव वर्कर की यदि बात करें तो एक्टिव वर्कर रह गए 250। यदि 250 लोग आपके अंदर में एक्टिव वर्कर है जो कि एज ए पार्ट टाइम भी काम करते हैं, पार्ट टाइम का मतलब होता है 4 घंटा, तो 4 घंटा यदि 250 इंटू 4 इजिकल टू मतलब क्या हुआ, पर डे में ही आपके लिए 1000 घंटा काम होना शुरू हो गया। माय डियर फ्रेंड, पर डे का 1000 घंटा सोचो, यदि 100 रुपया करके 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1,00,000 रुपया पर डे का इनकम हो गया। वहीं पे यदि 25 दिन काम करते हो तो 25,000 गुना इंटू 100 इजिकल टू आपको 25 लाख रुपए का पे आउट मिलता है। इसीलिए तो इस इंडस्ट्री में लोग कामयाब, यही फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से आपको भी अपना टीम बनाना है और आपको ग्रोथ करना है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ इस फॉर्मूले के साथ साथ
द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया में हमेशा बोलता हूँ। रीडिफाइंड ऑल्सो, रीडिफाइंड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, कंपनी का जबरदस्त कंपनी नेटसप का। यहाँ पे नेटसप का विजन के बारे में बात करते हैं तो पहले मैं बताऊं आपको कि नेटसप इज एक ऐसी कंपनी है जो कि इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को 2000 से ही समझ गई थी। ये इंडस्ट्री 2015 और 2020 के बाद ऐसे टर्न लाएगा, इतना बड़ा बदलाव आएगा, ये नेटसप पहले से समझती थी। इसीलिए नेटसप इज पहली कंपनी भारत की ऐसी है जिसने पहला 15 साल अपने रूट के ऊपर काम किया। ध्यान देना मेरी बातों पे, अपने रूट के ऊपर काम किया, अपने जड़ों को मजबूत किया, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्ट्रॉन्ग किया। यदि हम लोग देखें विजन ऑफ द कंपनी, इसके बाद में कंपनी 2015 के बाद में जस्ट यूं किया और जस्ट यूं किया और यूं करने के पीछे एक बहुत बड़ा विजन। जब 2000 में कंपनी की शुरुआत हुई थी उसी वक्त कंपनी बोला था यही बिजनेस करेगा हमारा और आपका आने वाला नेक्स्ट जनरेशन। क्या बात है। इसके बाद में विजन है मेक ऑर्डिनरी पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ बिल्कुल, आज मैं समझ सकता हूँ कि भारत के अंदर में नेटसप ने इतिहास रचा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल बनाया, जिनको लोग मतलब जैसे बोलते हैं ना कि किसी किसी गाना में आप सुनते हो कि जमीन से उठा के फलक में बैठाया, ऐसे ही जमीन से उठा के सैकड़ों लोगों को नेटसप ने फलक में बैठाया। मैं आपको बोलता हूँ ये एक ऐसी कंपनी है, यहाँ पे लोग बोलते हैं मरने के बाद जन्नत हासिल होगा, मरने के बाद स्वर्ग हासिल होगा। आप नेटसप में आने वाले 3 से 5 साल अनकंडीशनली अपने आप को सौंप दो, नेटसप आपको यहीं पे स्वर्ग दिखाएगा, नेटसप आपको यहीं पे जन्नत दिखाएगा। माय डियर फ्रेंड, मेक ऑर्डिनरी पर्सन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे है। यदि हेल्थ वेल्थ एंड स्माइल, सेहत बरकत एंड मुस्कुराहट लोगों में बरकरार रखने के लिए कंपनी काम कर रही है। नंबर 1 कंपनी है, भारत में नंबर 1 बनना है, ये नारा कंपनी ने सन 2000 से ही पोटेंशियल को जाना था और 2000 से स्टार्ट किया था और आज यदि देखें नंबर 1 इन वर्ल्ड का भी हम लोग ऐसा विजन को लेकर के काम कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, आगे देखते हैं। तो नेटसप यूनिक सेलिंग पॉइंट की यदि बात करें, थोड़ा सा मैं टच करूंगा। लीगल बेस स्ट्रांग है, जबरदस्त स्ट्रांग है, एकदम लीगल बेस स्ट्रांग, ओन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, आज ओन R&D प्रोडक्ट, एक दो R&D नहीं। आप यदि अजय बायोटेक की बात करें उनका R&D अलग है, लाइफ केयर की बात करें उनका R&D अलग है, नेटसप रिसर्च लैब की बात करें तो उनका R&D अलग है, ओन R&D, अलग अलग R&D। यहाँ पे सैकड़ों साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि हमारे लिए दिन रात मेहनत करके यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका कंपैरिजन दुनिया की किसी भी कंपनी के साथ में नहीं किया जा सकता है। क्योंकि मैं बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, बराबर इजुगल टू गंगा जल के जैसा पवित्र प्रोडक्ट हमारे यहाँ बनता है और ये हमारे यहाँ का प्रोडक्ट है। माय डियर फ्रेंड, नो मैंडेटरी, जैसे यूनिक बिजनेस प्लान की बात करें, यूनिक बिजनेस प्लान है यहाँ पे, क्यों यूनिक है ये भी मैं बताऊंगा। नो मैंडेटरी रीपरचेज, यहाँ पे खरीदारी करने के लिए जो है पीछे से किक मारने का जरूरत नहीं है, लोग सामने से आके खरीदारी करते हैं क्योंकि उनको प्रोडक्ट चाहिए। नसीब वाला है वो व्यक्ति, सिर्फ पैसा रहने से नहीं होता है जो नेटसप का प्रोडक्ट का यूजर है। आपको 40% रिटेल बेनिफिट भी यहाँ पे कंपनी देती है, 100% नेचुरल प्रोडक्ट जैसा कि हमने बताया यहाँ पे है, फैमिली प्रोटेक्शन प्लान, एडवांस ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बात है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले दिन में आप देखना नेटसप एक ऐसा भी हो सकता है कि एक यूनिवर्सिटी लेके आ जाए, ऐसा जबरदस्त जबरदस्त कुछ भी काम कर सकता है। तो एडवांस ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम कर सकते हैं। नॉमिनी फैसिलिटी यहाँ पे है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी है। यूनिक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। कैसे प्रोडक्ट चाहिए आपको, बहुत जल्दी कोरियर के माध्यम से चाहिए ले लो, और आपके घर पे इमीडिएट चाहिए 1 घंटा के अंदर में ले लो, आपको स्टॉक पॉइंट में जाके चाहिए ले लो, जैसा चाहिए वैसा ही मिलेगा। आपको प्रोडक्ट अप्लाई फॉर पेटेंट, बहुत सारे कंपनियों में प्रोडक्ट बनता है और कब बनता है कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है, लेकिन हमारे यहाँ का मैक्सिमम प्रोडक्ट पेटेंट के लिए अप्लाई किया जाता है कि ऐसा प्रोडक्ट ना बनेगी दोबारा, ले लो, इस्तेमाल कर लो, जीते जी इस्तेमाल कर लो। क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ ये यहाँ पे हम लोग रहते हैं, मनुष्य प्राणी रहते हैं, स्वर्ग में रहता है भगवान लोग रहते हैं, और भगवान भी तो कोई प्रोडक्ट यूज करता है। तो भगवान का जो फ्रीक्वेंसी, जैसे बताया जाता है कि केरला का जो नेचुरलिटी है इसको भगवान अपनी स्वयं रहने के लिए किए थे, ऐसा नेचुरल जगह बनाए थे, वैसे ही कुदरत में नेटसप का जो प्रोडक्ट है ये भगवान
इस्तेमाल करें, इस हिसाब से इतना ट्रांसपेरेंसी रखते हुए इस प्रोडक्ट को बनाया गया माय डियर फ्रेंड। और आपको बताओ, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी चेंज एट एवरी लेवल। हर एक लेवल पे आपका जो रोल है, आज हो सकता है आप मुंह के ऊपर दरवाजे का धक्का खा रहे हो सकता है आपको लोग ना बोल रहे हैं, हो सकता है आपको 1 to 1 करना पड़ रहा, लेकिन ये एक कंपनी है जो कंपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी लेवल पे आपको चेंज कर देगी। नहीं खाना पड़ेगा आने वाले 6 महीने साल भर के बाद धक्का, आपको आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। यहीं पे यदि बात करें नेटसप की, यदि हम लोग बोलते हैं, ऐसे तो कंपैरिजन होता ही नहीं है, क्योंकि नेटसप का जो बिजनेस प्लान है ये यूनिक 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 प्लान है, इसका कंपैरिजन होता ही नहीं है। फिर भी देखते हैं कि यूएसपी के बारे में, नेटसप के बारे में यूएसपी है क्या, मैंने आपको बताया। जी हाँ बिल्कुल, नेटसप इज द ओनली कंपनी जिसके पास में हर एक चीज के ऊपर सिर्फ यूएसपी ही है, यूनिक सेलिंग पॉइंट ही है। अदर्स कंपनी में है क्या, तो अदर्स कंपनी में यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं होता है। यदि फीस की बात करें तो इंडस्ट्री में ही नहीं है, हटा दो। यदि बीबी की बात करें, बिजनेस वॉल्यूम की बात करें, नेटसप में नहीं है। क्रॉस नेटसप, बीबीपी, ये सब में टेंशन ही नहीं रहता, ये सब में उलझाता ही नहीं है, क्योंकि लोगों को उलझाना ये नेटसप का उद्देश्य नहीं है। मार्केट में जितने सारे एमएनसी है लोगों को उलझाते हैं, लोगों का दिमाग खराब कर देते हैं, इसका बीबी वो लेके गया, इसका पीबी वो लेके गया, ये बीबी पीबी का चक्कर में लोग उलझ जाते हैं। हर एक एमएनसी की बात कर रहा हूं, सब उलझा कर, क्योंकि इसको इंडिया का माल लेके बाहर जो जाना है, विदेश को जो करोड़ों अरबों रुपया दिलाना है, विदेश के लोगों को करोड़पति बनाना है, इंडिया के लोगों के प्रति इन लोगों का सहानुभूति नहीं है, इसीलिए तो इसका पीबी वो लेके चला जाता है, उसका पीबी वो लेके चला जाता है। तो बीबी पीबी नेटसप में भी नहीं है माय डियर फ्रेंड, अदर कंपनी में 100% है। पीबी की बात करें, पर्सनल वॉल्यूम, देखो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, 1 पीबी इक्वल टू 10 रुपया, ये याद रखना, 1 पीबी इक्वल टू, बहुत सारी कंपनियां है कि 1000 पीबी मेंटेन करोगे तब नेटवर्क कमीशन मिलेगा। अब सर्च मार के देखना, इंडिया में बहुत सारे एमएनसी ऐसे हैं जो कि 1000 पीबी मेंटेन करोगे तब आपको क्या मिलेगा, मतलब 1000 पीबी का मतलब, अरे 10,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा आपको, महीने में 10,000 का प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंसी है, कुछ नहीं है। रीपर्चेज हम लोग आज तक नहीं दिए, ये हमारा फिलोसफी है, ये हमारे बिजनेस का एथिक्स है कि हम लोग एथिक्स को नहीं तोड़ते। आज तक रीपर्चेज के लिए कंपनी ने 1 रुपए का भी प्रेशर नहीं दिया किसी के ऊपर, तो आज भी रीपर्चेज नहीं है। अदर्स कंपनी में है क्या, बिल्कुल है, 1000 2000 5,000 रुपए का रीपर्चेज करना पड़ता है। यदि बात करें, अभी तो लॉकडाउन हो रहा है, वेबिनार हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है, लेकिन एक दिन तो ये खत्म होगा, इसके बाद में फिर नॉर्मल मोड पे चालू हो जाएगा, ये भी रहेगा और वो भी रहेगा, दोनों ही रहेगा, कम्बो पैक रहेगा। तो कम्बो पैक में वापस टिकट, यदि एमएनसी की बात करें, उनके यहाँ पे सेमिनार देखने जाने से भी 100 रुपए का टिकट लगेगा। ट्रेनिंग की बात तो छोड़ देते हैं, 500 1000 रुपए अलग से लेता है, लेकिन नेटसप इज इंडियन कंपनी, हमें भारत के लोगों को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है। हमें भारत के लोगों को जो आज इस बिजनेस को स्टार्ट करे, ये बिजनेस को उसके जनरेशन को देके जाना है, इसके घर में सुख समृद्धि मुस्कुराहट आए, इसके लिए हमें काम करना है। तो हमारे यहाँ सब कुछ फ्री है माय डियर फ्रेंड। और यदि दूसरा नंबर चार्ट देखते हैं, हमने थोड़ा बनाया है, रेनुअल की बात करें तो रेनुअल नेटसप के अंदर में नहीं है, 100% रेनुअल नेटसप के अंदर में नहीं है। अरे नेटसप बोलती है पूरे साल में 500 रुपए का एक पे आउट बनाओ, मात्र 500 रुपए का, नहीं भी काम करोगे, सिर्फ आईडी खोल के भी देखोगे फिर भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। आईडी खोल के देखोगे और प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे ना, है ना, क्योंकि गंगा जल के जैसा पवित्र प्रोडक्ट यदि इस्तेमाल करोगे तो रेनुअल ऑटोमेटिक ही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं तो यहाँ पे दूसरी कंपनियां 800 1000 ऐसा करके जो है ये लेती है। आज बहुत सारी कंपनियां गलत तरीके से ये जो रेनुअल अमाउंट, देखो 1 करोड़ लोग है, सोचना जरा, 1 करोड़ लोग है किसी कंपनी, एक्स कंपनी में 1 करोड़ लोग है, 800 रुपया दे रहा है हर साल। सोचना, ध्यान देना, 800 रुपया दे रहा है हर साल, 1 करोड़ इंटू 800 इक्वल टू 800 करोड़, 800 करोड़। और इस पैसे को लेके ये अपने देश का तिरंगा का नाम रोशन करते हैं, और हमारे देश को लोगों को प्रॉब्लम होता है माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे लोग बेवकूफ बनते हैं। तो यहीं पे नेटसप का रेनुअल भी नहीं है। यदि लैब सेशन की बात करें, बड़ा तकलीफ होता है उन लोगों को जिनको आज भी नेटसप का प्लान समझ में नहीं आया, हर महीने जीरो हो जाता है। इंडिया में कहावत है, पुनः मूसिका भावा,
पूनम उसी का फिर से चूहा बन जाओ, तुम शेर बन रहे थे फिर से चूहा बन जाओ, कितना बीवी किया कितना बीवी किया, कोई मतलब नहीं है, फिर से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पूनम उसी का बाबा फिर से चूहा बन जाओ। मतलब क्या, लैब सेशन एवरी कंपनी में है, लेकिन नेटसप में लैब सेशन नाम का कोई शब्द दूर दूर तक नहीं है माय डियर फ्रेंड। यदि ग्रोथ की बात करें तो आप देखना, कोई तो एक बंदा है जो कि 10 लाख या 5 लाख लोग नेटवर्क में है, कोई एक बंदा है जो कि 10 लाख 15 लाख रुपया कम इनकम कर रहा है, और उसको देखते हुए 5 लाख लोग इंस्पायर किया जा रहा है। इसके लिए इंस्पायर करने के लिए अलग से पैसा खर्चा करते हैं ये लोग 5 लोगों को, लेकिन पहुंचता कितना है, 5 लाख लोगों में से एक आदमी। मैं आपको बताता हूं आज नेटसप के बारे में, पिछले 6 साल से मैंने शुरुआत करी, इसी नेटसप का ये ट्रांसपेरेंसी है, इतना फास्टेस्ट ग्रोथ है। मुझे तो 16 लाख आ ही रहा है, साथ साथ मेरे 7 ऐसे लोग हैं, सोचना 7 ऐसे लोग हैं मेरे नेटवर्क के अंदर में जो कि 16 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे स्लो है या फास्ट है, वेरी फास्ट है माय डियर फ्रेंड, इनकम वेरी फास्ट है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने 23 महीने में कैप लगाया, 14 महीने में लगाया, लेकिन यहाँ पे 6 महीने में भी 9 महीने में भी कैप लगा है माय डियर फ्रेंड। तो फास्ट ग्रोथ है नेटसप के अंदर में। यदि प्लान की बात करें, कॉम्प्लेक्स प्लान नहीं है, एकदम सिंपल प्लान है। क्या प्लान है, 50,000 से नीचे वाले टर्नओवर पे टीम 1 एंड टीम 2 से जो भी टर्नओवर आएगा, इसको ऊपर आपको 3% टीम 1 से 3% टीम 2 से मिलेगा। 50,000 से ऊपर जो भी आपका इनकम जैसे जुड़ते हुए क्रम में हो जाता है, 4% मिलेगा। सिंपल प्लान है, कॉम्प्लेक्स प्लान नहीं है। 2 लाख रुपया हो गया इनकम, उसके बाद में आपको 5% टीम 1 से, 5% टीम 2 से, 10% टर्नओवर मैचिंग का मिलेगा। 10 लाख रुपया जुड़ते हुए क्रम में हो गया तो 6% टीम 1 से, 6% टीम 2 से मिलेगा। क्या यही है बिजनेस प्लान, 6%। इसके बावजूद भी मैं बताना चाहूंगा इसमें और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। यदि मैं बताऊं तो नेटसप कंपनी में यदि 10,000 रुपए एमआरपी का कोई प्रोडक्ट यूज करता है या प्रोडक्ट खरीदता है, तो नेटसप कंपनी में उसका आज के डेट में 540 से लेकर के 1100 रुपए तक का पेआउट बनता है। यहीं पे यदि एमएनसीज की बात करें तो बेवकूफ बनाते हैं, 10,000 रुपया एमआरपी का प्रोडक्ट खरीदोगे ना तो आपको मिलेगा 150 से 200 रुपया मैक्सिमम कमीशन, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे नेटसप के पास में जो है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा इनकम एफपीपी जिसको बोलते हैं, फैमिली प्रोटेक्शन प्लान भी है, जहां पे 3 लाख रुपए का मेडिक्लेम, जहां पे जीवन बीमा 5 लाख रुपए का। जैसे कि इसके हाईलाइट आज ही मेरे पास में, ऐसे तो रेन्युअल होता है, आज ही इस साल वाला रेन्युअल होके आज ही मेरे पास में डॉक्यूमेंट आया, 3 लाख रुपए का मैं और मेरी पत्नी के लिए कंपनी ने 7,000 रुपया खर्चा किया। 7,000 रुपया खर्चा करके हमें जो है बीमा दिया, कितना, 3 लाख रुपए का। 25 लाख रुपया एक्सीडेंटल बीमा दिया जाता है। यहाँ पे 10 लाख रुपया कंपनी के साथ में लॉयल होके काम करोगे तो 15 साल के बाद एज ए लॉयल्टी बोनस आपको दिया जाएगा, मतलब एज ए ग्रेचुटी। तो ये है बिजनेस प्लान का ट्रांसपेरेंसी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटसप कंपनी में 3%, 4%, 5%, 6% के बावजूद भी ये तो बहुत बड़ा इनकम है ही माय डियर फ्रेंड। इससे भी बड़ा चीज क्या है, यहाँ पे जो पाथफाइंडर है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये है नेटसप का एकदम सिंपल सिटी बिजनेस प्लान, कॉम्प्लेक्सिव नहीं है। लोगों को घुमाना, लोगों को गुमराह करना, लीडर को गुमराह करना, ये नेटसप का उद्देश्य कभी भी नहीं रहा है। भारत देश, इंडिया को बनाना है, इंडिया को समृद्ध करना है, इंडिया को केमिकल फ्री करना है, ऐसा उद्देश्य लेकिन नेटसप इतना ट्रांसपेरेंट बिजनेस प्लान जो कि मैं आपको बता रहा हूं, कसम पैदा करने वाले की। आज के डेट में यदि मार्केट में दूसरा कोई नेटसप का जैसा बिजनेस प्लान दिखा पाया, जो बोलोगे मैं हार जाऊंगा। इतना ज्यादा जबरदस्त और इतना ट्रांसपेरेंट बिजनेस प्लान है ये माय डियर फ्रेंड। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इससे अच्छा बिजनेस प्लान मार्केट में ना तो था, ना तो है, ना तो जन्मों जन्म तक आ सकता है, क्योंकि ये 20 साल का तजुर्बा बता रहा है बहुत सारे लोगों का। माय डियर फ्रेंड आगे देखते हैं तो यहाँ पे इसी बिजनेस प्लान के तहत कंपनी का एक छोटा सा सक्सेस हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया कि पहला 15 साल डाउन की ओर गया, मतलब अपना डाउन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, R&D टीम, ऑफिस सेटअप, इसके ऊपर कंपनी ने हजारों करोड़ रुपया खर्चा किया, क्योंकि कंपनी को मालूम है 64,500 करोड़ का 2025 तक पोटेंशियल होने वाला है। इसलिए पहला 15 साल तक
बाहर की ओर काम नहीं किया, यूं स्प्रेड नहीं किया, अंदर की ओर अपने आप को, अपने पिलर्स को स्ट्रॉन्ग किया। और उसके बावजूद भी कंपनी का अचीवमेंट की बात करें तो यहाँ पे 45 लोग 16,38,500 रुपया ले रहे हैं। जहां पे यहाँ पे मैं चाहूंगा नतू भाई चौहान, दिनेश भाई बैसोनिया और रविकांत बेनकर सर और संजय देशपांडे सर, अजय वाटकर सर के लिए एक बार डिजिटल क्लास होना चाहिए कि ये वो रोल मॉडल है जिनको ऊपर, जिनका नकल करके आपको आगे बढ़ना है। तो माय डियर फ्रेंड, 45 लोग कैप अचीवमेंट कर चुके हैं। आगे देखते हैं 83 लोग करोड़पति बन चुके हैं माय डियर फ्रेंड। इसके बाद 255 लोग 25 लाख से लेकर के, तो 1 करोड़ से 1 रुपया कम रहेगा तो वो करोड़पति लिस्ट में नहीं गया है। 255 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि 25 लाख से ज्यादा इनकम कर चुके हैं। 3100 लोग ऐसे हैं जो कि 2 लाख से लेकर के, है ना, 2 लाख से लेकर के 25 लाख रुपया तक इनकम कर चुके हैं माय डियर फ्रेंड। आगे देखते हैं 1000 कार ओनर है। मैं आपको बड़ा पते वाली बात बताऊं, बहुत सारी कंपनी में देखना बड़ा बड़ा कार का पिक्चर दे करके, फोटो दे करके, ऐसा करके चिपका के कार के सामने में खड़ा होकर फोटो खिंचा के लोगों को बुक बांटता है। तो नेटसप ऐसा कुछ नहीं करता है, क्योंकि नेटसप विश्वास रहता है, अरे भाई गाड़ी तो ले लोगे लेकिन पेट्रोल डालने लायक तुम्हारे जेब में माल होना चाहिए, है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले 6 साल के एक्सपीरियंस के तहत, और जो एमएनसीज में जो होता है, जो कार तो दे देता है तस्वीर लेके, 10% डाउन पेमेंट डाल के जो है कार दे देता है, फोटो खींच लेता है और वो अपना धंधा बना लेता है, लेकिन ईएमआई इसके कंधे पे चाप देता है। ये बेचारा मरता है ईएमआई को लेके, ये ईएमआई को ढोता है। 50 लाख का यदि गाड़ी दे रहा है तो याद रखना 80,000 से लेके 1 लाख रुपए का ईएमआई इसके सर पे। हाँ, डाउन पेमेंट देता है कंपनी, लेकिन डाउन पेमेंट के बाद जो ईएमआई होता है इसको देना पड़ता है। लेकिन नेटसप में हजारों का, मैं अपनी टीम की बात करूं तो सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कि कार ले चुके हैं। पूरे नेटसप के अंदर में हजारों लोग ऐसे हैं जो कि BMW X5, मर्सिडीज बेंज, अलग अलग करोड़ों रुपया का गाड़ी से शुरू करके 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का, ऐसे हजारों लोग हैं गाड़ी खरीद। और मजे वाली बात बताऊं क्या, इनको पेट्रोल डालने के लिए पैसे हैं, इनके पास में, इनके पास में पैसे हैं, इनको अलग से कुछ भी करने का जरूरत नहीं रहता है ना। आगे देखते हैं कार के साथ साथ हाउस, 300 से ज्यादा लोग हैं आज के डेट में। ऐसा हमने एक आंकड़ा निकाला जिससे नेटसप में जो डिस्ट्रीब्यूटर जो कि घर बना चुके हैं माय डियर फ्रेंड, जो कि घर ऑलरेडी बना चुके हैं। यदि घर की बात करें तो हाउस फंड के नाम पे लोगों को गुमराह किया जाता है। एक बार जैसे 20 लाख रुपए का घर है तो 2 लाख रुपए देके कंपनी हाउस का पिक्चर दे करके, फोटो दे करके, फोटो चिपका के इसके कॉपी में, किताब में तो डाल देता है। लेकिन ये हाउस फंड क्या होता है, हाउस फंड का जो ईएमआई है इसके सर पे 25 साल के लिए, 20 साल के लिए थोप देता है। अरे रे 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 रे, इंडिया के लोगों को बेवकूफ समझते हो, अब इंडिया के लोग जाग चुके हैं। ऐसा होगा नहीं माय डियर फ्रेंड। लेकिन नेटसप में आज जितने लोग हैं, जो 300 का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, ये लोगों का कोई ईएमआई नहीं है, ये अपने पैसे से, नेटसप के द्वारा कमाए गए पैसे से अपना घर बनाया है। चाहे वो घर 10 लाख का हो या 20 लाख का हो या 2 करोड़ का हो माय डियर फ्रेंड, इसके लिए इनको कोई ईएमआई भी नहीं देना पड़ रहा है। तो ये आज अपने आप में एस्टैब्लिश्ड है माय डियर फ्रेंड। आगे यदि बात करें तो 5000 ऐसे लोग हैं जो कि नेटसप के माध्यम से फॉरेन का दर्शन कराया नेटसप में। जैसे कि हर इंडियन का सपना होता है जिंदगी में एक बार तो विदेश जाएंगे, तो नेटसप ने इतना पुण्य कमाया कि नेटसप ने इंडिया के 5000 लोगों को 17 अलग अलग ऐसे कंट्रियां हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए श्रीलंका, जैसे कि उदाहरण के लिए मलेशिया, सिंगापुर, जापान, ये धीरे छोटा छोटा जो भी कंट्री है, थाईलैंड, बैंकॉक, दुबई, ये सब जगह घुमा के लेके आया 17 अलग अलग कंट्री में माय डियर फ्रेंड। और मैं आपको बताऊं, इसके बावजूद भी यहाँ, ये तो एक पार्ट हो गया बिजनेस पार्ट। ये बिजनेस पार्ट के तहत ये जो अचीवमेंट आप देख रहे हो, ये अचीवमेंट कंपनी जब यूं करने के मूड में था तो हुआ। अब कंपनी आने वाला जो जुलाई महीना है, जुलाई महीने में कंपनी यूं नहीं करेगा, यूं करेगा तो जिस दिन उस दिन वर्ल्ड का नंबर 1 बन जाएंगे हम लोग। अभी कंपनी को जुलाई के महीने से 2015 तक कंपनी ने यूं किया था, ध्यान देना मेरी बातों पे, उंगलियों पे ध्यान देना, तो कंपनी ने यूं किया था, अंदर की ओर काम किया था सन 2000 से 2015 तक। और कंपनी ने 2015 के बाद यूं किया, ये देखो, ये दिख रहा है, यूं किया है तो कंपनी का 350 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। और मैं आपको बताऊं, इस बार कंपनी जस्ट ज्यादा यूं करने के मूड में है,
योग करने के मूड में है। आप देख लो ये हाथ, मतलब सोचो ये टर्नओवर कहाँ जाने वाला है। जुलाई महीने से एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। नेटसब में नहीं, इंडिया के डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो दिल थाम के रहना, नेटसब हमेशा कमाल का काम किया है। मैं बताऊंगा नहीं एक्साइटमेंट में आके, आपको मिलेगा तो हाँ, लेकिन उस अचीवमेंट को अच्छा करने के लिए आपको कुछ बता के जाऊंगा, जिसके ऊपर यदि आप ध्यान देते हो, जरूर उसके ऊपर आपको गारंटी के साथ फायदा मिलेगा। यदि ध्यान नहीं करते हो, नजरअंदाज कर देते हो, उस समय आपको थोड़ा सा अफसोस होगा, बहुत ज्यादा अफसोस होगा, काश कर लिए होते। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको करने के लिए एक बिजनेस प्लान है। उसके साथ साथ नेटसब इज द ओनली कंपनी जहां पे एक जबरदस्त टूल्स है, जबरदस्त टूल्स है, जिसको बोलते हैं, जिसको सिस्टम भी बोलते हैं हम लोग। इस सिस्टम से हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सिस्टम क्या है, नेटसब कैरियर पाथ, नेटसब का कैरियर का एक पाथ है। अभी तो 1800 का ज्वाइनिंग जो लिया वो भी एमडीएस बन गया है कि नहीं है। नेटसब ने इससे पहले आपको 3500, 6000 या 6000 का दो ऐसे भी हुआ है, लेकिन आज 1800 का ज्वाइनिंग पे भी एमडीएस का स्टेटस मिल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जैसे ही आप एमडीएस बन जाते हो, उसके बाद में आपका काम क्या है, और आपके टीम में मैक्सिमम इस महीने में आप राइजिंग स्टार बना लेना। जितना ज्यादा राइजिंग स्टार आपके टीम में होगा, उतना ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। अभी मैं बताने वाला नहीं हूं क्या मिलने वाला है, लेकिन इतना मैं बता देता हूं, जितना ज्यादा हो सके मैक्सिमम राइजिंग स्टार करो। आपके टीम में चुन चुन के राइजिंग स्टार करो। 13 दिन आपके हाथ में है, ये 13 दिन जबरदस्त एफर्ट के साथ में आप काम करो। मैक्सिमम राइजिंग स्टार आपका होना चाहिए। राइजिंग स्टार होने से क्या फायदा मिलेगा आपको मालूम है, 1% एडिशनल हो जाएगा, है ना। उसके साथ साथ आपको पे आउट 4% से मिलना शुरू हो जाएगा। टीम 1 से 4%, टीम 2 से 4%। इसके बाद यदि बात करें क्लब सक्षम, क्लब अस्मिता, L1, L2, L3 के ऊपर आप यदि खुद करना चाहते हो करो। और मैक्सिमम जो लोग आज इस प्रोग्राम में हैं, इनको मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने टीम का भी करवाओ, क्योंकि ऐसा कुछ आने जा रहा है जुलाई महीने से। नेटसब सिर्फ नेटसब में नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है जो कि कंपनी करने जा रही है। तो मैक्सिमम क्लब सक्षम, क्लब अस्मिता के ऊपर आप ध्यान दीजिए, L1, L2 एंड L3 के ऊपर ध्यान दीजिए। और आप क्लब नेटसब का जहां तक बात है, क्लब नेटसब एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जो क्या 2008 से कंपनी में चल रही है। तो 2008 से ये जो प्रोडक्ट है, दिन पर दिन बदलाव लेते 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 आज हमारे पास में क्लब नेटसब फनफेस्ट है। तो आप दिल थाम के रहिए। यदि गवर्नमेंट परमिशन देती है तो हम लोग विदेश जाएंगे, और यदि गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है तो आपके द्वारा किए गए मेहनत का वाजीवन जो बनता है, वो जरूर आपको एक अलग सा परिणाम मिलेगा, जिसको बोलते हैं कॉन्टेस्ट। आपने जीता है तो कॉन्टेस्ट का जो परिणाम है उसका आपको मिलने वाला है। हो सकता है यदि गवर्नमेंट परमिशन दे दे, हम लोग चले जाएंगे। हो सकता है यदि नहीं दे तो जो काम है उसके लिए आपको जो रेवेन्यू मिलना चाहिए वो जरूर मिलेगा कंपनी की ओर से। तो क्लब नेटसब जो है आपका फनफेस्ट, ये होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यदि आप राइजिंग स्टार पे फोकस करते हो, आपका टीम राइजिंग स्टार पे फोकस करेगा। आप क्लब सक्षम, क्लब अस्मिता, L1, L2, L3 को सजा करके टीम बनाते हो, आपका टीम ऐसे दिखेगा, अरे सर क्या कर रहा है, कुंदन सर बोल दिया डुप्लीकेशन का बिजनेस है, सर क्या कर रहा है। तो वो भी क्लब सक्षम, क्लब अस्मिता के ऊपर फोकस करके काम करेगा। आप क्लब नेटसब का कॉन्टेस्ट जीतते हो, क्लब नेटसब अचीव करते हो, तो आपका टीम भी उसको फोकस करने का प्रयास करेगा कि मेरे सर तो फनफेस्ट जीते, इसके बाद में जो क्लब नेटसब होगा वो भी जीतने का कोशिश करेगा माय डियर फ्रेंड। तो क्लब नेटसब फनफेस्ट आपको अचीव करना है। इसके साथ साथ फास्ट ट्रैक, हम लोग जानते हैं कि आने वाला जो महीना है, जुलाई का महीना, बहुत ही पोटेंशियल महीना है। उससे भी ज्यादा पोटेंशियल मैं आपको बताता हूं कि इस महीने को, जून के महीने को आप ये समझना कि जून का महीना जून का नहीं है, ये मार्च का महीना है, ऐसा समझ के क्लोजिंग करो। ये मार्च का महीना है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये मार्च का, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ आपका रीजन का ग्रोथ, आपका जोन का ग्रोथ, हर चीज यही महीने में निर्धारित करेगा कि कौन नंबर 1 हुआ, कौन नंबर 2 हुआ। बिगिनर से लेकर लाइटनिंग करोड़पति क्लब तक का जो लिस्ट है, उसमें भी आपको टॉप में यदि आ सकते हो तो आओ, क्योंकि यही महीना निर्धारित करेगा। हो सकता है बड़ा प्रोग्राम नहीं हो, लेकिन सोचो 20-25 हजार लोगों का डिजिटली हम लोग प्रोग्राम शायद कर सकते हैं। डिजिटली प्रोग्राम करेंगे, 25 हजार
लोग ऑनलाइन पे होंगे और 25,000 लोगों के बीच में आपको अवार्ड दिया जाएगा। सोचो वो दिन याद करो, आपको कितना अच्छा लगेगा। तो फास्ट ट्रैक होना चाहिए, और फास्ट ट्रैक इस बार यदि आपका छूट गया तो आप शायद हाई फ्लायर्स में नहीं आ पाएंगे माय डियर फ्रेंड। हमेशा बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप यदि कॉन्टेस्ट को जीतने का प्रैक्टिस करते हो, अभी आपके पास 13 दिन बहुत बड़ा दिन होता है। ये 13 दिन के अंदर में आपको जो कॉन्टेस्ट है हाई फ्लायर्स, इसमें आपको नामांकन कराना है। जो लोग फास्ट ट्रैक में हैं वो एकदम 100% रहना चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी बहुत बड़ा गुड न्यूज आने वाला है। यदि आप फास्ट ट्रैक मेंटेन कर रहे हो जून महीने में, और जुलाई में भी फास्ट ट्रैक मेंटेन करेंगे आप, तो जुलाई में भी फास्ट ट्रैक में बहुत बड़ा चेंजेस और बहुत बड़ा जबरदस्त चीज कंपनी लेके आ रहा है। लेकिन आपके लिए इफेक्टिव तभी होगा जब आप जून में उसको अचीव करोगे। जून में अचीव करोगे। ध्यान देना कोटेशन पे, ध्यान देना, क्योंकि वीडियो ऑडियो हो रहा है कि नहीं मालूम है। कोटेशन पे ध्यान देना। यदि आप जून में अचीव करोगे तो आने वाला दिन में ऐसा फास्ट ट्रैक आपको मिलेगा कि यू कैन नॉट बिलीव दिस वन माय डियर फ्रेंड। तो मैक्सिमम लोग फास्ट ट्रैक में आइए और नेक्स्ट बार भी फास्ट ट्रैक अचीव कीजिए। और हाई फ्लायर्स, मैं बोलता हूँ राजकोट एंड इंटायर जोन से सब लोग जो फास्ट ट्रैक में है, इन लोगों को किधर जाना चाहिए, तो जंप करना चाहिए। और जंप करके 2 लाख रुपए जो कंपनी देने वाली है हाई फ्लायर्स का, और जंप नहीं भी करते, एक ही लेवल जंप करते हैं, तो 1 लाख रुपए आप जरूर यहाँ पे कंपनी के मार्फत से ले सकते हैं। आगे यदि देखते हैं आईकॉन, जैसे कि हमने आपको बताया कि नेटसप का बिजनेस प्लान इतना हल्के में नहीं लेना। बहुत लोगों का पसीना चूक गया, बहुत लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है कंपनी में। मैं आपको बता रहा हूँ 50 लाख रुपए में नेटसप में कैप लगता है। 50 लाख रुपीज में नेटसप में कैप लगता है। क्यों मालूम है? ये इसके वजह से लगता है। किसके वजह से? तो फास्ट ट्रैक की वजह से। फास्ट ट्रैक के अंदर में जनरेशन इनकम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नेटवर्क से 60,000 का नेटवर्क का 3% कमीशन मिलता है, तो 60,000 रुपए जनरेशन का भी मिलता है, मतलब 1,20,000 रुपया मिलता है। तो ऐसे ही करके बहुत सारे लोग हैं नेटसप के अंदर में जिनका जनरेशन इनकम भी सेट है। और साथ ही साथ कंपनी बोलती है आईकॉन, जून के महीने में यदि आप आईकॉन करते हो तो 2% एडिशनल। तो जो लोग कैप लगाना चाहते हैं उनके लिए एक जबरदस्त है, क्योंकि जुलाई के महीने में जो फास्ट ट्रैक का आईकॉन का जो इनकम है वो आपको नहीं मिलता है, लेकिन जून के महीने में आपको मिलता है। ये बात ध्यान रखना। तो आप ये यहाँ पे कर सकते हो फास्ट ट्रैक का, और इसका 50 लाख का भी टर्नओवर यदि आप लमसम डालते हो, अपने लीडर से आप पूछ लेना कि आपके जनरेशन के अनुसार कितना लगेगा, तो आपको जरूर कोऑर्डिनेट करेंगे, बताएंगे। तो आप भी यहाँ पे जून के महीने में धमाल कर सकते हो और कैप लगा सकते हो माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे बात करें मिशन कैप की, 1,19,000 से लेकर के 8,19,000 तक, यहाँ पे भी कंपनी अलग अलग चीज देती है। और इंटायर ये जो सिस्टम है, ये इंटायर सिस्टम के लिए कंपनी जो करती है, भारत की नहीं दुनिया की इकलौती कंपनी है। देखो ये एमडीएस, राइजिंग स्टार, क्लब सक्षम, क्लब अस्मिता, क्लब नेटसप, फास्ट ट्रैक, आईकॉन एंड मिशन, ये सब चीजों के ऊपर यदि फोकस करते हुए आप अपने करियर को बनाते हो, इसको करियर पाथ बोलते हैं। करियर पाथ यदि इसी सिस्टम के ऊपर आप बनाते हो तो आपका टीम भी वही करेगा, आपको बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है माय डियर फ्रेंड। तो ये चीज आपको याद रखना है और इस सिस्टम को एडॉप्ट करते हुए यहाँ पे आपको अचीवमेंट देना है। यदि आपको किसी भी कारण से चूक गए, इस बार चूक गए, तो बहुत ही दर्दनाक होगा आपके लिए। मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, क्लब नेटसप हो या फास्ट ट्रैक हो या आईकॉन हो या मिशन कैप हो, मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ, ये सारा चीज जो है फ्री में होता है क्या माय डियर फ्रेंड? आज ना लॉकडाउन है, लेकिन आने वाले दिन में या फिर बीते हुए दिन में भारत की इकलौती कंपनी है जो कि एमडीएस से शुरू करके मिशन कैप में एक एक्स अमाउंट खर्चा करती है। हर एक अचीवर्स के ऊपर एक एक्स अमाउंट खर्चा करती है, ध्यान देना। एक एक्स अमाउंट एमडीएस से शुरू करके मिशन कैप अचीवर्स के ऊपर, भले वो ट्रेनिंग में हो, अबाउट रिवार्ड में हो, रिकॉग्नाइजेशन में हो, ट्रेनिंग्स में, होटल में रुकाना हो, 5 स्टार होटल में खाना खिलाना हो या सेमिनार्स करना हो, तो इस चक्कर में कंपनी जो खर्चा करती है। यदि नेटसप में आप कैप लगा रहे हो तो ये बात याद रखना, दुनिया की इकलौती कंपनी है जहां पे आपको ये 8,19,250 देती है। 8,19,250 यदि कंपनी आपको दे रही है तो 8,19,250 मिनिमम इन लोगों के नीचे में कंपनी भी खर्चा कर रही है, अलग से खर्चा कर रही है।
जो कि साधारण कोई कंपनी नहीं करती है, कोई कंपनी नहीं करती है। आप देखना, बहुत सारे लोग अपने पैसा से लोगों को घुमाने के लिए फॉरेन लेके जाते हैं, अपने पैसा से होटल में खिलाने लेके जाते हैं, अपने पैसा से ट्रेनिंग दिलाने लेके जाते हैं लीडर लोग। लेकिन नेटसप का लीडर का यहाँ पे कोई खर्चा नहीं होता है। इस सिस्टम के ऊपर जो है नेटसप यदि 8-19 किसी टॉप अचीवर्स को देती है, तो सोचो कि एक 8-19 और इंटायर टीम में कंपनी खर्चा करती है। ऐसी इकलौती, एकमात्र, इसीलिए इसको रीडिफाइंड नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का कहा जाता है ना। तो ऐसी कंपनी भारत में इकलौती कंपनी है जो कि नेटसप के नाम पे है। तो इसी के साथ साथ मैं आज का जो ये सेशन है यहीं पे रैप अप करना चाहूंगा। जाते जाते बस एक ही चीज बताऊंगा कि घर टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिन मेहनत के तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिले, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। विश यू ऑल द बेस्ट। बैक टू होस्ट। जय हिंद, जय जय नेटसप, जय जय नेटसप। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।